क्या भरोसा अंत में यह जिह्वा भगवान का नाम ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी। अभी का किया हुआ भजन तुम्हारे अंत में बड़ा फलदायी होगा। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु जी, जो जीवन भर आपका नाम जपता है, नाम लेता है और अंत में किसी प्रारब्ध के कारण आपका नाम नहीं ले पाता है, तो क्या उस जीव की गति नहीं होती? क्योंकि मानस में लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहूं आवत नाही। कई बार हम लोग देखते हैं कि फला फला व्यक्ति नियम से मंदिर गया, खूब उसने कथा सुनी, खूब माला करी, पर आखिरी में कोई प्रारब्ध ऐसा होता है कि आखिरी में बकबंद हो जाए, 2-4 दिन बोले ही न पावर मर गओ, तो क्या उसका जीवन का भजन व्यर्थ चला गया? कई बार अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, डॉक्टर ऑक्सीजन मास्क पहना देता है और वही पहने पहने आदमी मर जाता, तो क्या उसकी गति नहीं बनेगी? क्या उसका जीवन भर का भजन व्यर्थ चला गया? भगवान, ये शंका है मेरे मन में। और जो भगवान ने जवाब दिया वो कमाल का जवाब था। भगवान बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन भर मेरा जप करता है, भजन करता है, सत्संग करता है और किसी प्रारब्ध के कारण अगर आखिरी में मेरा नाम नहीं ले पाता है, तो जितनी देर वो मेरा भजन नहीं कर पाता है, उतनी देर उसके बगल में बैठ के उसके हिस्से का भजन मैं कर देता हूं, पर ऐसे जीव की अधोगति होने नहीं देता। आखिरी में अगर हम भगवान का नाम नहीं भी ले पाए, तो भगवान हमारे हिस्से का भजन पूरा करेंगे, पर उसकी अधोगति नहीं होने देंगे। पर करेंगे कब? जब तुम अपने हिस्से का भजन कर लोगे। तुम्हारा हिस्सा पूरा हो जाए तो ठाकुर जी तुम्हारा हिस्सा पूर्ण करेंगे, और अब तुम नहीं करो जिंदगी में, तो भगवान तुम्हारे नाम का भजन कैसे करेंगे? इसलिए नाम जपो, नाम लेते रहो, जितना अधिक से अधिक बन जाए उतना नाम जपो, खूब नाम जप की दौलत इकट्ठी करो, क्योंकि आखिरी में सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तुम्हारा मकान बट जाएगा, तुम्हारी जमीन बट जाएगी, तुम्हारा व्यवहार बट जाएगा, तुम्हारा व्यापार बट जाएगा, तुम्हारा कारोबार बट जाएगा, और भगवान का भजन नहीं बटेगा, वो तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि इस जिह्वा से निरंतर नाम निकलता रहे। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, और खेत परे में ऊँगे हैं उल्टे सीधे बीज। जैसे बने वैसे नाम लो, जैसे बन जाए वैसे नाम जप करो, पर नाम जप में कंजूसी मत करो। नाम जप से क्या होगा? अच्छा, दीपावली पे आप लोग बर्तन खरीदते हो कि नहीं खरीदते? और वहीं दुकानदार से कहते हो इस पे हमारा नाम लिख दो। अब वो बर्तन दुकानदार के घर में तो छोड़ के आओगे नहीं, आओगे तो साथ में लेके के नहीं आओगे, और तुम्हारे ही घर में उस बर्तन को रहना है, फिर भी उस पे नाम लिखा जाता है। क्यों? इसलिए नाम लिखा जाता है कि अगर पड़ोस में मोहल्ले में कोई बर्तन ले जाए और जब वो देने में आनाकानी करे, तो ये सबूत होता है कि बर्तन पे जिसका नाम लिखा है बर्तन उसका है कि नहीं है? अब विचार करो, जब बर्तन पे नाम लिखने से बर्तन अपना हो गया, और अगर इस नर्तन पे भगवान का नाम लिख दोगे, तो ये नर्तन किसका हो जाएगा? भगवान का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आखिरी में जब यम के दूत तुम्हें उठाने आएंगे, भगवान कहेंगे हटो, ये मेरा है। सबूत क्या है? बोले इस पे राम लिखा है, इसने जीवन भर भजन किया है, इसलिए ये राम का हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि नाम जप की संख्या बढ़ती रहे। मृत्यु के अंतिम क्षणों में और कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ नाम काम में आएगा। आज की चर्चा यहां से है। एक राजा जंगल में भटक गया, रात का समय था, भयंकर अंधेरा था, और उसको लगा कि अब तो हमारी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। कहीं से कहीं तक उसे जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। आखिरी में उस राजा ने क्या देखा कि जंगल में एक झुपड़िया है और उसमें एक दिया जल रहा है। राजा उस दिया का सहारा लेकर और झोपड़ी के पास गया तो बाहर एक आदमी बैठा था, एक महात्मा बैठा था।
राजा ने कहा, महात्मा मैं फला फला जगह का राजा हूं, भटक गया हूं, रात्रि विश्राम करना है, क्या तुम्हारी झुपड़िया में हम रात रुक जाएं? महात्मा ने कहा, पहले झुपड़िया देख आओ भीतर, अच्छा लगे तो रुक जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब राजा उस झोपड़ी में गया तो क्या देखा कि उसमें एक जगह मलमूत्र का ढेर लगा है, उसमें खकार के ढेर लगे हैं, दीवालों पे मांस लटक रहा है, हड्डियां लटक रही हैं, बदबू आ रही है। महात्मा ने कहा, बताओ राजा। राजा बोला, अब रात तो काटना है तो रुक जाएंगे, प्राण बच जाएं, इस मलमूत्र की झोपड़ी में भी रुक जाएंगे। महात्मा ने कहा, पर राजा एक बात सुन लो, सुबह खाली कर देना। राजा ने कहा, पागल हो, इसमें कौन रहेगा, वो तो हमारी मजबूरी है। महात्मा ने कहा, राजा ऐसे कई लोग आते हैं और रात भर की कह के फिर इस झुपड़िया को खाली नहीं करना चाहते, हम सुबह डांटते फटकारते फिर जबरदस्ती निकालते हैं। अरे राजा ने कहा, आए होंगे कई लोग, मैं मखमल के गद्दे पे सोने वाला, इत्र छिड़का जाता है, चमर डुलाई जाती है, ऐसे महलों का मैं निवासी हूं, अब वो तो हमारी मजबूरी है कि हमें रात उसमें रुकना है। राजा बोला, हम नहीं रुकेंगे, सुबह तुम उठने पे और हम उठ के निकल जाओ, जेल हो। महात्मा ने कहा, राजा फिर भी सोच लो एक बार। राजा ने कहा, चिंता मत करो, हम सुबह खाली कर देंगे। तो वो राजा उस मलमूत्र खकार मांस हड्डी के उस झुपड़िया में रुक गया। सुबह हुआ तो सुख से सो रहा था। महात्मा ने कहा, राजा जाओ तुम खाली करो इस झोपड़े को। राजा बोलो, अब हम कहूं नहीं जा रहे, हम तो यही में रहे। बोले, तुम मखमल के गद्दे पे सोते थे। बोले, वो सुख वहां कहां जो तुम्हारी इस झोपड़ी में, अब इसको हम खाली नहीं करेंगे। बहुत समझाया, खाली नहीं किया तो जबरदस्ती राजा को निकाल के बाहर फेंक दिया। बस इतनी सी कहानी है। ये कहानी हमारी और आपकी है। वो राजा कौन है? बोले, आत्मा जो इस संसार में भटक गई है। वो झुपड़िया कौन है? ये शरीर जिसमें मलमूत्र भरा है, मांस लटका है, खकार के ढेर लगे हैं। कुछ देर के लिए भटका हुआ ये आत्मा इस शरीर में आई, अब इसे खाली नहीं करना चाहता। कोई भी इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, जबकि यह शुद्ध आत्मा परमात्मा की गोदी में रहने वाली इस संसार की इस मानव के तन रूपी झुपड़िया में आके फंस गई। बूढ़े से बूढ़ा, बीमार से बीमार, गरीब से गरीब, परेशानियों का पहाड़ जिसके ऊपर रखा हो, फिर भी वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। इस शरीर से इतनी आसक्ति हो चुकी है, इतनी आसक्ति हो चुकी है कि शरीर से इतनी मोह ममता जुड़ गई, ये परमात्मा को ही भूल गया। कल जो आप चर्चा सुन रहे थे राजा परीक्षित की, वो यही कथा को केंद्रित करती है, यही कथा को केंद्रित कर रही है। ये कथा सुखदेव जी यही ज्ञान देने के लिए आ रहे हैं। जब परीक्षित को श्राप लगा, चारों तरफ हल्ला मच गया। महात्माओं ने एक दूसरे को खबर कर दी कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है। बड़े बड़े संत, साधु, योगी, यति, तपस्वी, मुनि, महात्मा गंगा के घाट पे इकट्ठे होने लगे। संतों ने चर्चा की कि हम लोगों के होते हुए परीक्षित जैसे राजा को श्राप के कारण मरना पड़े, ये तो हम लोगों को उचित नहीं है। ऐसा धर्मात्मा, गौ, संत, ब्राह्मण से भी राजा और श्राप के कारण मर जाए, वो भी अकाल मौत। क्योंकि सर्प के द्वारा सताया हुआ व्यक्ति कहते हैं उसकी मुक्ति नहीं होती है। अकाल मौत कौन कहलाती है? बोले, जल में डूब के मरना अकाल मौत है। सर्प के द्वारा काटा जाना अकाल मौत है। अपने हाथ से फांसी का फंदा लगा लेना अकाल मौत है, और जहर पी लेना अकाल मौत है। और हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे कि जिसने फांसी लगाई हो, जिसने जहर पी के आत्महत्या की हो, उसकी लकड़ी में मत जाओ, क्योंकि उसकी मुक्ति होती नहीं। तो परीक्षित ने, अगर सर्प काटेगा तो मौत होगी कि नहीं होगी? और ऐसे धर्मात्मा राजा की मुक्ति ना हो, यह संतों को कैसे संभव हो सकता है? संतों ने विचार किया कि परीक्षित की मुक्ति तो करनी है। काल आवे, परीक्षित के जीवन में 7वां दिन आवे, काल के पहले कृष्ण को बुला के मारेंगे। काल के पहले अगर कृष्ण आ गया तो काल कुछ नहीं करेगा। और कृष्ण को बुलाने के लिए किसकी जरूरत है? बोले, कृष्ण को बुलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। अगर 2 लोग कृपा कर दें तो जीवन में कृष्ण आ जाए। सबसे पहले तो गैया,
अगर गाय कृपा कर दे तो कृष्ण मिलेंगे, गारंटी की बात है। और दूसरा संत कृपा कर दे। अब संत कहते किसको हैं? आजकल तो लोग ऐसे भी संत कहने लगे। अभी वर्तमान कुंभ में कई लोग भगवा ओढ़ ओढ़ के 4-5-6 दिन को महात्मा बन गए। खाली 4-5 दिन भगवा ओढ़ लेना क्या महात्मा बनने का रास्ता है? अरे भगवा ना ओढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं, खाली अपना मन परमात्मा की तरफ मोड़ लेते तो संत बन जाते। पर भगवा ओढ़ लिया पर मन नहीं मोड़ा परमात्मा की तरफ। और आजकल तो ऐसे भी लोग संत होने लगे हैं, जब कोई मर जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? आज फला व्यक्ति शांत हो गए। तो पहले का उग्रवादी हते थे, आतंकवादी हते, कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए। तो भगवान का चील घर खोले बैठे कि महाराज जा और हमारी जी को पटक जा। जिगत मैंने भाई भगवान के प्यारे, मैंने भगवान की सोच बहुत हल्की कहा, क्योंकि मुर्दों से प्रेम है। मरने के बाद कोई भगवान को प्यारा नहीं हुआ। जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है। जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है। मरने के बाद कोई संत हुआ यह हमें नहीं पता। जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सच्चे संत का मिलना कठिन, और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। एक तो कलयुग में सच्चो संत मिले ही नहीं, और जो ये लोग दुनिया को भरमा रहे हैं ना कि हमारे पास आ जाओ हम भगवान से मिला देंगे, हमें भगवान मिल गए हैं। अरे जिनको भगवान मिल जाएंगे वो दुनिया में रहेगा क्यों? देखो एक कुएं में एक व्यक्ति डूब रहा है और वो चिल्ला रहा है कि बचाओ डूब गए, बचाओ डूब गए। अगर डूब गया होता तो चिल्ला पाता? चिल्ला रहा है मतलब अभी डूबा नहीं है। डूब जाएगा तो चिल्लाना उसका अपने आप बंद हो जाएगा। संत का मिलना कठिन, अब मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। बातें दोनों हैं, एक ने असली को नकली जाना और एक ने नकली को असली जान लिया। धोखा दोनों जगह हो गया। जिस कथा को आप लोग सुन रहे हो, राजा परीक्षित ने असली संत को नकली जान लो। बैठे तो हते असली और सोची को ढोंगी बैठ कर सांप डालता गरीब में 7 दिन में मरबे को श्राप मिलो कि नहीं मिलो। असली को नकली समझ लिया। और रामचरितमानस में प्रताप भानु ने नकली को असली जान लिया। देख सुबेश महामुनि चीना, हतो तो एक तनु नाव को राक्षस, और भेष भयंकर बनाए तो समझी बहुत बड़े संत हैं। घरे ले आए, उन्हें ब्राह्मणों हो गैया को मांस परोस दो, पूरे घर के राक्षसों के श्राप कर दिया। गलती दोनों जगह हो गई। निवेदन, संत का मिलना कठिन और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। बात चल रही है कि काल आवे उसके पहले कृष्ण के चरणों में प्रीति जुड़ जावे तो काल बाल बांका नहीं कर पाएगा। संतों ने बैठक लगाई कि काल को आने में 7 दिन है, पर काल के पहले हमें कृष्ण को बुलाना है। कृष्ण को 2 लोग बुला सकते हैं, तो गैया मैया बुला सकती है या कोई भगवान का प्यारा संत बुला सकता है। विचार किया गया कि कृष्ण को कौन बुलाएगा। उस समय परमहंस संत जो थे वो श्री सुखदेव जी थे। नारद जी से कहा कि आप न्योता लेके जाओ और सुखदेव जी को कथा के लिए बुला के लाओ। नारद जी गए सुखदेव जी के पास, कहा गुरुवर आपको परीक्षित को कथा सुनानी है। सुखदेव जी ने कहा क्यों सुनाए कथा? उसने संत अपराध किया है, संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, वो जाने उसकी रामलीला, हम क्यों सुनाए उसे कथा? नारद जी ने कहा कथा तो सुनानी पड़ेगी, आप नहीं सुनाओ। बोले हम नहीं सुनाएंगे, जाओ तुम यहां से। नारद जी ने कहा हम भाग जाएंगे, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम अभी चले जाएंगे यहां से। सुखदेव जी ने कहा क्या? नारद जी बोले गुरुवर एक अंधा व्यक्ति रास्ते में चला जा रहा है और सामने खुदा है कुआं, और उस कुआं की पाट पे एक आंख वाला व्यक्ति बैठा है और वो देख भी रहा है कि एक अंधा सीधा कुआं का रास्ता पकड़े है। अब उस आंख वाले का कर्तव्य क्या है? उस आंख वाले का क्या कर्तव्य है? नारद जी बोले मान के चलो वो कुएं में सीधा गिर गया तो उसका प्रायश्चित किसे भोगना पड़ेगा? सुखदेव जी बोले आंख वाले को भोगना पड़ेगा। भाई वो देख रहा था, उसे रोकना था, उसे बचाना था। नारद जी बोले कि गुरुदेव यही तो हम कह रहे हैं कि मान के चलो परीक्षित अंधा है, उसने संत का अपराध कर दिया है, पर अगर आपके होते हुए वो काल के कुएं में गिर गया तो इसका दोष आपको भी तो लगेगा कि नहीं लगेगा?
आपको कथा सुनानी पड़ेगी। और नारद जी की बात पे प्रसन्न होकर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने आ रहे हैं। भागवत जी में क्या लिखा है? अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टै स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। सुखदेव जी की उम्र कितनी है भागवत के हिसाब से? दुई अष्ट वर्षा, 8 दूनी 16 साल के हैं। सीधो 16 साल का ही नहीं लिखो भागवत में, दूना लगावे की क्या जरूरत थी, इसलिए 16 साल लिखा है। 8 दूनी 16 साल के लड़के में बेकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी का शरीर तो हो गया है 16 साल का, पर मन आज भी 8 साल के बच्चे जैसा है, निर्विकारी। इसलिए तन की और मन की दोनों की उम्र भागवत में लिखी है। अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टै दुई अष्ट वर्षा, स्त्री पुरुष भेद रहता। सुखदेव जी ये नहीं जानते कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। एक बार राजा जनक के यहां गए और संयोग से उसी समय नारद जी पहुंच गए। तो झूला पड़ा था, उसी झूले पे सुखदेव जी बैठ गए और उसी झूले पर नारद जी बैठ गए। अब जनक जी तो ब्रह्मज्ञानी थे, विचार किया आज इन दोनों महात्माओं की परीक्षा करें। जनक जी ने अपनी पत्नी से कहा जाओ जाकर इन दोनों के बीच में बैठ जाओ, झूले पे खाली जगह पड़ी है। जैसे ही जनक जी की पत्नी विराजी बीच में, तो नारद जी तो सिकुड़ने लगे कि बताओ हमारे बगल में महिला बैठ गई। बात भी सही है, चोर को खांसी और संत को दासी कभी नहीं होनी चाहिए। संत के आश्रम में दासी ना हो और चोर को कभी खांसी ना हो, गड़बड़ हो जाएगा। सुखदेव जी बैठे रहे जैसे ही के तैसे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि महिला बैठ गई। जनक जी आए, बोले नारद तुम्हारा बैराग पक गया है। और सुखदेव जी तुम तो जैसे के तैसे बैठे रहे। सुखदेव जी बोले क्यों? बोले तुम्हारे बगल में नारी बैठी है। सुखदेव जी बोले कहां है नारी? मेरी नजर में तो जो स्त्री है वो राधा है और जो पुरुष है वो कृष्ण है। मुझे स्त्री पुरुष का पता ही नहीं, कहां स्त्री है कहां पुरुष है। मेरी नजर में तो सब एक है। अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टै स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। अगर कोई गाली दे देता है तो क्रोध नहीं आता है, और कोई सम्मान कर देता है तो अभिमान नहीं आता है। परमहंस हैं, आत्मज्ञानी संत हैं श्री सुखदेव जी, और जिनको आत्मज्ञान हो जाए वो मान अपमान से दूर हो जाते हैं। एक बार भगवान बुद्ध बैठे और एक आदमी पहुंच गया, बोले महाराज हमको आत्मज्ञान करा दो। भगवान बुद्ध ने देखा कि उसी समय एक मुर्दा जा रहा है, कुछ लोग ले जा रहे हैं। भगवान बुद्ध बोले इसके पीछे पीछे जाओ और उस मुर्दे को इतनी गाली देना जितनी तुम जानते हो, न जानते हो तो कुछ लिखवा लो लोगों से, और गाली खूब देना उस मुर्दे को। वो व्यक्ति गया, हजारों गालियां उस मुर्दे को दी, लौट के आया, बोले गुरुदेव अब भगवान मुझे आत्मज्ञान कराओ। बोले तुम कल आना। वो कल फिर पहुंचा तो एक मिट्टी और जा रही थी, जाओ इसकी खूब प्रशंसा करना, जितनी जानते हो उतनी। वो गया, खूब तारीफ की मुर्दे की, लौट के आया, अब ब्रह्म ज्ञान कराओ। सुखदेव जी बोले एक बात बताओ, कल जिस मुर्दे को तुमने गाली दी उसको गुस्सा आया? बोले नहीं आया। बोले थोड़ी आंख तो चढ़ाई होगी? बोले नहीं चढ़ाई। बोले जवाब दिया? बोले नहीं दिया। और बोले आज जिस मुर्दे की तारीफ करके आए हो उसने तुम्हारा स्वागत किया? बोले नहीं किया। मुस्कुराया तो होगा? बोले नहीं मुस्कुराया। बोले बस यही आत्मज्ञान है, अपने आप को मुर्दा समझ लो। कोई गाली भी दे जाए तो फर्क ना पड़े और कोई प्रशंसा भी कर जाए तो फर्क ना पड़े। परमहंस श्री सुखदेव जी मात्र 2 अंगुल की कोपीन लंगोट जिनके शरीर पे है, गांव में से निकलते हैं, बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा, और सुखदेव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बाले यति सुख देव कहाए, ऐसे महातपधारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए। वेद समस्त और शास्त्र सभी मुनि राजे के मानस माही समाये, देख मनोरथ राजा का मुनि राज कृपा के घन बरसाए। जो सुखदेव जी आए, परीक्षित जी तुरंत हाथ जोड़ के प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। और जो लोग आए थे, महात्मा बैठे थे, उन्होंने परीक्षित से कहा, परीक्षित इतने बड़े संत आए, ने तुमने पांव धुलाए, ने तिलक लगाओ, ने माला पहराई, अपनो सीधो प्रश्न रख दो। परीक्षित जी बोले सुनो, हमारे बाप दादे संत से भी रहे हैं, हमें संतों के बारे में पता है। बोले क्या? जो परमहंस संत होते हैं वो ज्यादा कहीं रुकते नहीं है, इतना रुकते हैं भागवत में श्लोक आया है,
नूनाम भगवतो ब्रह्मा ग्रहेषु ग्रह मेधिना। गैया को दुह करके दूध पी लिया जाए, इससे ज्यादा परमहंस संत कहीं रुकते नहीं। अब इतने में हम इनके पांव धुलाते, टीका लगाते, आरती उतारते, इनको हो जाता समय सोचिए चले जाते, हमारी बात रह जाती अधूरी। सो पहले हमने सोची अपनी बात पूछ लें, फिर मौका मिले तो स्वागत तो बाद में भी होते रहे। अब बात भी सही है, कभी जीवन में कोई संत महात्मा मिले तो उनसे व्यर्थ की वार्तालाप मत करो, सार की बात पूछ लो कि हमारा भजन में मन कैसे लगेगा। क्योंकि भजन की चर्चा सिर्फ संत करेंगे। बताओ अच्छा आज तक तुम्हारे कोई रिश्तेदार ने एक जने हाथ उठा के बताइयो, फोन लगा के पूछी कि काय रामायण पढ़ा हो के नहीं, काय माला करत हो के नहीं, काय मंदिर जात हो के नहीं। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालोजार कितना है, किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ये तो कोई संत ही तुमसे भजन को कहेंगे। संसारी तो जहां फंसे तो उताई की चर्चा करे, फोन लगा के यही पूछे काय मौली की बनी क्यों, लड़का को देखने वाले आए, मकान बन गया, कैसे जो जहां है वो की बात करे। और कबीरदास जी तो बड़ी प्यारी बात कह रहे भैया, 3 लोग मिल जाएं तो 2 मिनट खड़े हो जाओ, उनके पास कुछ फायदा होगा। 3 लोग कौन? बोले शिक्षक, तुम्हारे गुरु जिनने तुम्हें पढ़ाया है, कभी मिले तो 2 मिनट उनके यहां बैठे। सिपाही खड़े हो जाओ, और संत कभी मिले तो 2 मिनट उनके पास बैठे, तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा जीवन का साथ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सोता बा को जगाइए, अगर कोई महात्मा सो रहा हो तो जगा दे, वो तुम्हें फायदा है। भाई मान के चलो कोई महात्मा 5 बजे सो के उठा सवेरे या 4 बजे, तुमने जगा दो 3 बजे, तब उठ के का कर है, नहा के 2 लोटा माला ले भजन कर बैठे। तो जब तक वो उठते नहीं और उसके पहले उठ गए हैं, और जितनी देर उन्होंने भजन किया है उसका फल जगाने वाले हैं। सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप। अगर मुझे 3 जने सो रहे हो तो सोन दियो, चाहे तुम्हें ठंड में ठुठाना पड़े। कौन कौन? ये तीनों सोते भले शेर। बताओ जंगल में शेर सो रहा हो, तुम निकलो तो तुम कहो कि हम तो जगाई के लिए फिर तुम लौटो। शराबी दारूखोर अगर सवेरे सो रहा हो तो खुशवंदे, काय सब वो उठे है और सीधो कलारी दौड़ है। तुम 10 बजे नो सोच रहा हो और 2 पगुआ के बच गए, वे कहां से आए? ये में दारूखोर तो इतने खतरनाक होते हैं, अरे दद्दा पी भर पाए। अच्छा दारू तुमने पिया और भोगने हमारी बहनों को पड़ा, गाली जे सुने, मार जे खाए और कर्म तुम करो। तुमने भी किवाड़ लगा कर 2 बेल ना दियो कर हाई में, नहीं तो कोई बता पे है कि लोग आई ने मारो। वे तो डरे रहे 4 से कर लियो सेवापति तो आए। हाँ बिल्कुल सही है, पी के आवे और गाड़ी की जीवा करें सुनिया सी घुट्टी पियो तो पीछे 8 दिन बिल्कुल खुचरा करे, तुम तो करत रहे क्यों सेवा? बहुत भयंकर हो ये दारूखोर। शराब में और जहर में सिर्फ इतना अंतर है, अगर जहर पियोगे तो तुम अकेले मरोगे, और शराब पियोगे तो पूरे परिवार को लेकर मर जाओ। और आज सबसे ज्यादा जो दुख का विषय है, आज हमारे युवाओं में, नौजवानों में सबसे ज्यादा अगर कोनों में दारू पीने की लत लगी है तो 20 से 30 साल के लड़का सबसे ज्यादा शराब पी रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है, और ये कमियां मां बाप की हैं। पहले ही दिन आप पी के आए थे, 2 लठ गए होते कढ़ाई पे हो, सत्यानाशी तो तुमने करी। भैया दारू पी के आए, तुमने पीछे के कबाड़ खोल के स्वाद है उड़ा, वो दम बन गई कि हम कितना पी के आए, मम्मी तो पीछे के दरवाजे खोले गए। अकुम पहले ही दिन कॉलर पकड़ के बाप को कर दे होते कि आए हैं दारू पी के, अकुम 2 लठ पता नहीं घर गए होते ठिकाने के। शिष्या उसी शिष्या ने देखते खा ली, भारी तो ठीक, बहुत दयनीय स्थिति बन गई है। तो ये तीनों सोते भले, शेर शराबी सांप, ये अगर सो रहे हो तो सुन। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, मेरे मानस किम कर्तव्य, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए? और सुखदेव जी के मुंह से भागवत जी निकल पड़ी। 2 स्कंद में पहला अध्याय, पहला श्लोक और पहला शब्द सुखदेव जी के मुंह से निकला है। क्या निकला पहला शब्द और पहला श्लोक? बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम सांपुंसा
श्रोताया दिशुया परा। वाह शब्द निकला। अच्छा, रामायण कहां से चालू है? बाई शब्द से चालू है। पहले श्लोक का है रामायण को, वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जो कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। बा शब्द इसलिए निकला सुखदेव जी के मुंह से और तुलसीदास जी के मुंह से, क्योंकि संस्कृत की भाषा में वाह शब्द दब्धाकार है, अमृतमय शब्द है। तुलसीदास जी ने सोचा था कि कलयुग रूपी नाग सबके घर में जाएगा, इसलिए अमृत के शब्द से रामायण चालू कर दे। और ध्यान से सुनना, जिसके घर में 3 चीजें हो कलयुग उसमें नहीं पहुंच सकता। 3 चीजें कौन? सबसे पहले गले में तुलसी का एक दाना हो, आंगन में तुलसी की क्यारी हो, तुलसानो जरूर बनो हो, गले में एक तुलसी का दाना हो, मरने के बाद तो फिर डारा ही रहे तुलसी, पर जिगत में जरूर करेगा तुलसी पैर दे। एक बात पुरुष वर्ग ध्यान से सुन लेना हमारी, लगभग सब ये गलती करते हो आप लोग। और एक बात ध्यान से माताएं सुन लेना, ये गलती आप करती हो, इन 2 गलतियों को सुधारना। नक्सल को बड़ी आज खाली खाली से लग रहा। राम राम राम। पुरुष वर्ग ये गलती मत करना, जब भी लकड़ियां देवे जाओ तो सबसे तुलसी लई जाते हमारे घटा पे लई जाओ। आज के बाद ये कोशिश करना, और कोशिश नहीं ध्यान रखना, मुर्दा के कमर के नीचे कबू तुलसी ने डारो चाहिए। जो लकड़ियां देखो ना, कबू पांव तरफ से लकड़ ने डारो चाहिए, कमर के नीचे कभी तुलसी जाती नहीं है मुर्दे के। जब भी लकड़ियां दे तो सिर के पे लकड़ियां डालेगा। जो व्यक्ति मुर्दे के पांव के यहां तुलसी डाल के चला आता है उसके जीवन में भयंकर कष्ट आते हैं। इसलिए आज के बाद ध्यान रखना, और ये बात अपने परिचितों को भी बताना। जब कहीं बैठो तो उनको बताना ये बात कि हम कथा में ये सुन के आए हैं कि कभी भी लकड़ी पांव के यहां नहीं डालनी है तुलसी की, सिर के यहां लकड़ी की। अच्छा, आग कहां लगाई जाती है? मुर्दे के पांव के सिर के? सिर के यहां लगती है कि नहीं लगती? तो लकड़ी भी कहां देनी चाहिए? सिर के यहां देनी चाहिए। और हम लोग जल्दी जल्दी में कहीं भी फेंक के परिक्रमा लगा के भगाते हैं। इन चीजों का विशेष ख्याल रखो। अब दूसरी गलती माताओं तुम सुन लेना, दिन में कभी भी घर में तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक नहीं रखना चाहिए। जिसके घर में सूर्य का प्रकाश तुलसी से होकर बुझे हुए दिए पे पड़ता है, उस घर में समस्या आती है। सबसे पहले उठो और तुलसी के यहां से सूर्य उदय ना हो पाए और दीपक उठा लो और शाम को फिर जला के रख लो। क्योंकि तुलसी का सूखना, अगर घर में तुलसी सूख रही है बार बार तो समझ लेना कि तुम्हारे यहां भयंकर संकट आने वाला है। तुलसी का सूखना भयंकर संकट का सूचक है। और तुलसी कब सूखती है? मेरी बात को बड़ी मर्यादा में समझना। हमारी बहनें बेटियां मां बैठी हैं, पर हमारी मजबूरी है कि हमें कहना पड़ेगा। बहुत मर्यादा में बात को समझना, इसलिए हम अपनी बात बिल्कुल आंख नीची करके कह रहे हैं। जितने दिन माताएं मासिक धर्म से रहें तो कोशिश करें कि जहां तक आंगन में तुलसी की छाया पड़े वहां तक माताएं न जाएं। रजस्वला नारी की छाया और स्पर्श से घर की तुलसी सूख जाती। दूसरा कारण, एकादशी के दिन तुलसी को जल न चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आरती उतारो, टीका लगाओ, पूजा करो, परिक्रमा करो, पर जल मत चढ़ाओ। क्यों? इसलिए जल नहीं चढ़ाना चाहिए, हम लोग साल में निर्जला एक एकादशी रखते हैं बस, पर भगवती वृंदा तुलसी बिहारी जी के लिए पूरी एकादशी निर्जला करती है। अगर हम तुलसी को जल चढ़ा देंगे तो उनके व्रत खंडित करने का हमको दोष प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी के दिन परिक्रमा करो। ए भैया रो पकड़ो जी अपने अपने बाल बच्चे कौन के आए। अच्छे बैठ के बेटा हो वो के हो, हम उसमें को दिक्कत नहीं, तुम कितने खास आदमी थे। आओ अपनो स्वभाव बिल्कुल अलग है जीवन में। राम
तुलसी इसीलिए तेज छोड़ देती है अगर उसे एकादशी के दिन जल चढ़ाया जाए। रजस्वला नारी की छाया ना पड़े। आज भी लोग इन चीजों को मानते नहीं, पर आज भी मैं प्रमाणित बात कर रहा हूं। इन बुजुर्ग माताओं से पूछना, आज भी जब पापड़ बनता है और अगर वहां कोई रजस्वला नारी पहुंच जाए तो उस पापड़ का कलर सिकने के बाद लाल पड़ जाता है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? सिकने के बाद पापड़ का कलर लाल हो जाता है। तो निवेदन, तुलसी का दाना एक एक गले में डाल लेना। कई लोग कहते हैं माताओं को तुलसी नहीं पहननी चाहिए, कंठी नहीं पहननी चाहिए। मैंने सुना है कई लोगों के मुंह। आज के बाद जो ये कहे कि माताएं तुलसी नहीं पहन सकती, उनसे पूछ लेना कि लिखा कहां, किस शास्त्र में, किस पुराण में और किस वेद में ऐसा वर्णन आया है। कई लोग कहते हैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। कहां लिखा है कि नहीं पढ़ना चाहिए? हम बताते हैं प्रमाण के लिखा है कि पढ़ना चाहिए। और ज्यादा कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। ये नहीं लिखा कि पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, ये लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। बस ध्यान ये रखना, माताओं को हनुमान चालीसा पढ़ने में कुछ दिन जो अशुद्धि के दिन होते हैं उनमें हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। उतने दिन हनुमान चालीसा का पाठ न करें। उतने दिन आप किसी वेद चालीसा का पाठ ना करें। आप सिर्फ मूल मंत्र का जाप, अपने इष्ट का नाम लेते रहे, उसमें कोई दोष नहीं। माला ना करें उतने दिन, कोई वेद पुराण रामायण का पाठ ना करें, बाकी कहीं कोई बात का नहीं। तो गले में तुलसी पहनना। एक बार कबीरदास जी जा रहे थे तो 4-6 बड़े बड़े आदमियों के लड़का बैठे थे। देख के बोले करे कुत्ता ने कर गाओ। कबीरदास जी लौट के आ गए, बोले क्या कह रहे? अब बड़े आदमी के बाल बच्चे बोले कुत्ता कह रहा है तुमसे कुत्ता। कबीरदास जी बोले रे हम तो कुत्ता ही हैं, पर जा बताओ कुत्ता भी 2 प्रकार के होते हैं। बोले 2 प्रकार के? बोले हाँ, एक पालतू दूसरा फालतू। कुत्ता कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक पालतू और एक फालतू। इनमें फर्क क्या है? बोले जिसके गले में पट्टा हो मालिक का वो पालतू और बिना पट्टे का फालतू। कबीरदास जी बोले मैंने कंठी पहनी है मालिक के नाम की, मैं पालतू कुत्ता हूं और बिना कंठी वाले फालतू कुत्ता। अब तुम्हारा मैं अंदाज कर ले को कैसे बैठो है। अपन तो पालतू कुत्ता है राम जी के, देखो इतने मोटो पट्टू डाले। अब कल से एक तुलसी को दानो ढूंढ लियो और पालतू बन जाइयो, फालतू न फिरो। अरे संसार को पालतू कुत्ता हो को मार नहीं सकते हो। घर धनी लड़वे आ जाए तो तुमने हमारे कुत्ता है मारो कैसो? तुम राम जी के कुत्ता बन जा, तुम पे तू आंख नहीं उठा सके। राम जी तुरंत लड़वे आ जाए कि तुमने हमारे आदमी से सिखाई। कबीरदास जी ने लिखा है कबीरा तू कर राम का अमुतिया मेरा नाम और पड़ा रहूं दरबार में मैं तो 8 यहां। तो गले में तुलसी, आंगन में तुलसी की क्यारी और घर में तुलसीदास की रामायण। ये 3 चीजें जरूर रखना तो तुम्हारे घर में कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। घर में तुलसीदास की रामायण को जरूर रखना और उसको पढ़ना चाहिए, एक चौपाई पढ़ना रोज, तो तुम्हारे घर में कलयुग पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए वह शब्द से रामायण लिखी। सुखदेव जी भी जानते थे कि परीक्षित को विष से डर है, इसलिए अमृत के शब्द से रामायण को चालू किया। तो बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता या दिशुया परा। परीक्षित, तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे। सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे। और परीक्षित, संसार की हालत ऐसी हो गई है, ऐसी हो गई है। एक डाल पर उल्लू बैठा था और बिल्ली आ गई। बिल्ली को देख करके उल्लू ने आंखें बंद कर ली और सोच लिया कि बिल्ली भाग गई। अब बताओ उल्लू की आंख बंद करे से बिलैया थोड़ी भाग गई। अब बिलैया ने उल्लू को खा लो। यही हालत हमारी तुम्हारी है। अपन सोच रहे हमें मानना ही नहीं है और अपनी आंख बंद करे अपन। और काल रूपी बिल्ली आती है और अपना ग्रास बना करके हमें चली जाती है। काल रूपी बिल्ली आती है और हमें अपना ग्रास बना करके चली जाती है। परीक्षित, करते लोगो हितम नृपः। अरे तूने जीते जी समाज का भला किया तो मरते मरते भी सारे संसार का भला करके जा रहा है।
परीक्षित, मरने वाले को 3 काम करने चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तव्याश्च स्मर्तव्यः। श्रोतव्यः सबसे पहले कथा सुनो चाहिए, फिर कीर्तव्याश्च फिर कीर्तन करो चाहिए, और तीसरो सूत्र दो स्मर्तव्यः स्मरण करना चाहिए। इतने व्यवस्थित ढंग से तीनों चीजें रखना। अपन को चलो कथा सुनिए, कहता हम घर बैठे बैठे स्मरण करा था। अच्छा, तुम इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो गए कि कथा तुमने सुनी नहीं और भगवान तुम्हारे ध्यान में प्रकट होने लगे। बिना कथा सुने अगर घरे ध्यान कर हो तो जो ध्यान में आए, कौन से कितने लाए और कौन को कितने देने, कौन को बनाने और कौन को बिगाड़ने। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जाने बिन न हो ये परतीति, और बिन परतीति हो ये नहीं प्रीति। जब तक भगवान को जानोगे नहीं, प्रेम कैसे होगा? और भगवान को जानने का ठिकाना क्या है? ये बहनें गाती हैं, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना। परीक्षित, पहले कथा सुनो, और बार बार कथा इसलिए सुनना चाहिए। देखो, किसी व्यक्ति की कोई एक व्यक्ति तारीफ करे कि भला पंडित जी बहुत अच्छी कथा करते हैं, अब तुम सोचोगे ये तो कथा सुना था, तुझे तो तारीफ करना है, वो को तुम ज्यादा दिमाग में ले। फिर एक और मिल जाए, यार तुमने महाराज की कथा सुनी, बहुत ऊंची कथा करा, तुम कहो जो भी तुम याद रहते हैं। और अगर 50 आदमी एक संगे तुमसे कह देवे यार एक बार तो सुनाओ, एक बार तो सुनाओ, तो फिर अपने मन में लगे कि यार जब पूरे आदमी एक संगे कह रहे हैं तो पछू तो क्वालिटी है सामने वाले, चलो एक बार हम भी जाके देखें तो क्या। ऐसे ही जब बार बार कथावाचक भगवान की प्रशंसा करते हैं तो कभी ना कभी मन में लगता है एक बार हम भी उस परमात्मा को देखें। जब इतने लोग एक साथ तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है। इसलिए बार बार कथा को सुनना चाहिए। बार बार कथा को सुनोगे तो भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। श्रोतव्य, श्रवण, पहली भक्ति बताई श्रवण। प्रहलाद जी ने भी जब नवदा भक्ति कही है तो उसमें भी श्रवण को प्रमुख स्थान पे रखा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख आत्मनिवेदन। और भगवान भी जब माता सबरी को नवदा भक्ति बता रहे हैं तो पहली भक्ति क्या बताई? प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण ही करहि कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुपेद प्रकाशा, छठदम शील बिरद बहु कर्मा, जपत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने ने देखूं पर दोषा, नमम सरल सब संचल हीना। तो पहली भक्ति क्या बता रहे हैं? श्रोतव्याः, संतों का संग करो तो सत्संग मिलेगा। इस संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, 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 बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी 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 बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग खूब कमाई, 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 खुल जाएंगे तेरे भाग रे
खुल जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल। संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। श्रोतव्यः कीर्तव्याश्च स्मर्तव्यः, ये तीनों बातें बता के सुखदेव जी चलने लगे। परीक्षित जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले आप ही ने तो कही थी कि हम ज्यादा कहूं रुकत नहीं है, हमारा समय होगा हम चले। सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी बोले अच्छा तुमने हमारी बात आप पकड़ ली। अरे बोले तुमने कही है। परीक्षित जी बोले अच्छा चले जाओ, पर एक बात बताओ। बोले क्या? आपने मरने वाले को कौन सा काम बताया? बोले भगवान की कथा सुनो। परीक्षित जी बोले हम हैं मरने वाले और आपसे अच्छा नहीं है सुनावे वाले, तो या तो कथा सुनाओ ना तुम्हारी बात झूठ। सुखदेव जी बोले काय परीक्षित तुमने हमें फंसा लो। बोले बात है, चलो ठीक है हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। परीक्षित जी बोले जा बताओ हमारे 7 दिन में उद्धार तो हो जाए, हमारे पास टाइम कम है। सुखदेव जी बोले परीक्षित 7 दिन पूरे बहुत होते थे, वन में तो एक घड़ी लगा थे। चिंता न करो राजन 7 दिन अभी बाकी है, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खड़बांग से राजा का मोक्ष तो घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे मोक्ष का दरवाजा, पर तुम चिंता नहीं करना। देखो भैया, अगर डॉक्टर अच्छा हो, आदि बीमारी हाथ देख के दूर कर देते। तुम अच्छे डॉक्टर के गई हो, वो हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है यार, तुम हर हफ्ता आ जा हमारी जान खावे। अब नहीं आइयो, और आए हो तो जाइए गोली ले जा, है कछु ले जा तुम, और अब नहीं आइयो। अब चाहे वो घरे जाकर मर जाए, पर गली में समोसा खा ले। डॉक्टर ने कह रही हमें कछु नहीं। और कौन कौन डॉक्टर बगल के स्टूल पे बैठा कर 2 बार कह दे रहे ओ ये सो लगता यार का इतना मार जाए, हम का इतने सीरियस कहा है, घरे का फोन लगा रहा। अच्छा बताओ, अगर डॉक्टर 2-3 बार कह दे रहे ओ माय गॉड, ओ अपने आप लट के सरकार कि हम यार का इतने सीरियस है का मार गए आज घरे जाएंगे। यही से कहते हैं 2 लोगों से करूं प्यार के करिए, एक भगवान से एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर कर पहुंचा दे, और कोई डॉक्टर रूठ गओ सब की गर्दन अपने आप हो गई। भगवान रूठेगा तो डॉक्टर के भेजेगा, डॉक्टर रूठेगा तो भगवान के भेजेगा। पर सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते। कुछ डॉक्टर वास्तव में भगवान का रूप है और कुछ डॉक्टर वास्तव में चंडाल है। जो डॉक्टर अपने जो उन पे भगवत कृपा है और उसका वो गलत उपयोग करते हैं, तो उसका परिणाम उनको भयंकर भोगना पड़ता है। अभी हम नाम नहीं ले रहे, एक जगह डॉक्टर 2-3 दिन मरे मराए बच्चा को घर और परिवार से पैसा लेता है। अब बताओ ऐसे डॉक्टरों को भगवान मानिए कि चंडाल? ऐसे डॉक्टरों की औलाद को ब्लड कैंसर होकर मर, मेरे को गारंटी नहीं है, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती पर लगती बहुत तेज है। पर वास्तव में कोई कोई डॉक्टर भगवान का ही रूप है और भगवान ही नहीं। डॉक्टर भगवान का रूप है और भगवान ही नहीं। अच्छे डॉक्टर हैं सुखदेव जी, 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं। परीक्षित जी कह रहे हैं कि 7 दिन, सुखदेव जी कह रहे हैं घंटा 1.5 घंटा ठीक हो जाओ।
परहेज क्या है? परहेज क्या है? बस चिंता, चिंता। क्योंकि चिंता ऐसी डाकनी कि काट करे जो खाए, वो वेद विचारो का करे कि कानो दवा पिला। आप लोग थोड़ा खिसक के आ जाओ, पुरुष वर्ग आ जाओ आगे थोड़ा सा। हाँ खिसक आओ, चला ना को सरक जाओ ना, मुझे कहां सरक दिया, जैसे भगवान को सरक कराएंगे तन 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 तन। खिसक जाओ अब, जल्दी सरक जाओ। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। हाँ पर आ जाओ शांति स्थापित करके। कि चिंता न करो राजन, चिंता मत करो। क्यों? बोले चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए, और वेद विचारों का करे कानों दबा पिला। चिंता में और चिता में इतना अंतर है, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला देती है। आज चिंता काय की पहले तो हमें जा बताओ, और तुम्हारी चिंता से हो पा रहा हो, तुम्हारी चिंता से हो पा रहा हो, जा बताओ पहले हो रहा हो तुम्हारी चिंता से? कई बार जैसे आने बाल बच्चों को नाटक है, खा ले बजे देना हम जो देना हम दे रहे उतना पर है पता के घर में का हो रहा हो। अच्छा तुम मर जाओ, घर की रोटी नहीं खाए क्या बता? जैसे तुम मर जाओ तुम्हारे घर का चीज होती है, तुम्हें यार विश्वास नहीं हो तो मार के नहीं देख लिया, तुम्हें पता पड़ जाएगा तुम्हारी। पहले किराने को सामान थैला में आउट है, तुम मरो भराल, अगर 11वें दिन आप पे भर के नहीं आए 13 को सामान तो हम नाव बदल दी। तुम का जाओगे घर के हैं जो ना घर कोई मरत है, सो लगाते घर के 10-12 मार हैं आ जाए, चढ़ चढ़ बैठा तुम्हारी मराए पे 6 आदमी कान रहे वही पहले और जो मर घटा में लूघरा दाओ भैया बिलाबाद को का करते हैं कार डडार दे सो देखो हुआ है सो नहीं दे ऐसा ही होता नहीं होता। अब तुम्हारे जा रहे थे कितने तो नोटंक की करते आदमी ये जब सास मरा थे गोड़ों खुलू मत ये मम्मी सेवा नहीं कर पाई, ये मम्मी तनावर बनी रहती तो सेवा कर ले। हम तो भगवान का सास से भेज गया कि ले कर तुम अब सेवा कितनी कर रही जी क्या तुम्हें पानी भर कर नहीं दे रही, मर गई छर छंद भगरा रही गांव भर के सामने क्या उपेर बाने बैठी हुई जो ताई तुमको विमान आ रहा है विदिशा में मारे जाओ कीड़ा पार के सास से बेरबान इतने आया आई है भागवत उतार रहे हैं विमान ताई सुनिए अच्छी क्या उतने धरे हो जो लगता तुम्हारे बाप सरे 6 साल से बेरबान है पापी। पता है क्या हो शाम को पिताजी मार गए, अब कौन नहीं रो, सवेरे उठे अब हाँ के धरेंगे ये तो आई जा 4 से जने गांव के रिश्तेदार, अब कहीं तुम तना लौट ले तुम्हें कब कल में मुझको काम है सुबह आपके धर दाव दिया कहीं के बाल लगा दे कहां नो रो रहा है। बात भी सही है कि डिंडू के मारे कहां नो रो कहूं को डिंडू में मर जाए तो ढाक के धर दे बिहारी कर ले, सवेरे उठ के चाय पी लो जे सही चल हुए नहीं लगो के प्यारे कहां नो रो बात भल वो बिल्कुल जैसे सत्य आए। बाप शाम को मर गया रात में सोला होता ना, सवेरे उठे सो एक जगह बैठ गए, बाकी तो लगाई गए सब काम में, कोई लकड़ियां ले आओ कोई मटका कोई मखाने, अब भज्जा पे बैठे ना और जैसे ही गांव भर के जुड़े और जो बाप को उठान लगे अब बोला लून का बाप बाप पे पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे, और 6 साल से देर बांधे बाप से अब यह कह रहा है कि पापा बोल नहीं रहे। बाप भी मरो मरो कह रहा बेटा अगर तुम बोलत रहते तो हम 2-4 साल और जी लेते, यही से तो मर गए कि तुमने बोल वो बंद कर दो। तो ये नाटक नोटक मचाए हो, धर्मात्मा मनो बगलैया बने तुम मंदिरों में भंडारे करवा रहे बाप भूख को मार रहा। अब कौन 9 बिटियां हो जाए पूरे घर के पकड़े आ जाए मंदिर में मनो 9 दुर्गा पूरी पूज ले, बताओ 9 दुर्गा की स्थापना कर रहा है और मोड़ी 2 हो गई सो मार रहा है। ये दुनिया में ये बिल्कुल चिंता में पड़ो रे मन को का हुज्जे तुम अपनो देखोगे तुम का हुज्जे ऐसे ने बनो एक शेल्फ में छिपकुली चिपकी थी वो सकाई को उतर जाओ बाकी लगी हम नहीं उतर रहा, बोले काय बोले हम उतर हैं सो छत गिर पा बा जान रही थी हम यहाँ साथ हैं बा छिपकुली तुम यहाँ बैठे और हम
अपने उसे कष्ट नहीं होने भैया। वेद मरे रोगी मरे मरे जलावनहार और देखन हारे मर गए से जात होता संसार। कच्छ फर्क नहीं पड़ो कोई के जाए से कुछ आखिरी में तोर हो जाए। कई बब्बा की खटिया फेंक दे जोन को सोच बब्बा बब्बा की तौलिया फेंक दे, चश्मा फेंक दे, छत्ता फेंक दे, जूता फेंक दे, वो बब्बा की जा तो गिया तली। हम तो जब जानते जब बब्बा की जा छोड़ गई होती वो मैंने चेवा का बब्बा ये मैंने पढ़ो रे खुद को लड़का फूल नहीं ले आए रे घरे खारी उठा के वो तई बांध दे पीपर के नहीं के नहीं जब ने करे सुधार ले अभी मार का वो अटारी बना वो बब्बा के फूल तक गांव के पीपर पे ये दो नसें लगा के घर होता था कोई तीसरी जगह ले लेके जिंदगी चिट्टा रे गांव के वो तो कुछ ही मार में जाता वो तो अभी 18 तो करा चिट्टा में चाहे खुद करके मार जाए मन वो तो कुछ ही मार भी नहीं पाई पकाई इस भैया उनको का हुई मैं बिल्कुल नहीं परोड़े अब तो तुम आओ का हुई तने जाते सो का के भगवान सबसे जाके हमने का करो हमने बताओ खाली ये झूठे संसार में फंसे रहे प्रभु और तुम आओ ना करो नहीं अंत में न तुम्हारी जमीन वहां साथ देगी न बाल बच्चे तो तुम्हारे सत्सर्म तुम आओ साथ दे अंतिम यात्रा में। इसलिए कोशिश करो भगवान का नाम होता रहे, भगवान का भजन होता रहे। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम, जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। पर न छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। माया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। माया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये माया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। माया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम, जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। पर न छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तो भैया अगर चिंता करोगे तो चिता मिलेगी और चिंतन करोगे तो सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए चिंता छोड़ो और भगवान का चिंतन कर डालो। चिंता छोड़ो और भगवान का चिंतन कर डालो। अब श्री सुखदेव जी को परीक्षित जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए और सबसे पहले 4 बातें बताई। कौन कौन सी? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो। बार बार कथा में उठना बैठना नहीं चाहिए, अपराध है। आसन, जितासनो, आसन को जीतो। जित संगो, असंग हो जाओ।
कथा में ऐसे बैठो जैसे कथा अकेले तुम्हारे लिए हो रही हो, दूसरा कोई कथा में है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए कथा का वाचन हो रहा है। असंग, दुनिया से अलग हो जाओ। कैसे? रहो दुनिया में पर दुनिया से दूर रहो, न जग छोड़ो न हरि भूलो। माया छोड़ के कहां जाओगे? माया कहां नहीं है? अगर जंगल में गए तो जंगल क्या माया नहीं है? कहां जाओगे जंगल में? जंगल भी तो माया है। जग में रह के जगदीश के बन जाओ तो जगत में आना सार्थक हो जाएगा। जगत में रह के जगदीश को प्राप्त करो, जगत के हटके कहां जाओगे? न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में। वो दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। कमल कीचड़ में उगता है पर कीचड़ से ऊपर रहता है। ऐसे तुम संसार में रहो पर संसार से दूर रहो। जैसे नाव बिना पानी के थोड़ी चलेगी, पानी नहीं होगा तो नाव कहां चलाओगे? पर अगर नाव पानी में रहे तो ठीक ठाक है, और अगर पानी नाव में भर जाए तो फिर तो नाव डूब जाएगी। इसी तरह तुम संसार में रहो पर संसार तुम्हारे भीतर न रह पाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखो। जित संगो असंग, अकेले। देखो संग और साथ ये दो अलग अलग विषय हैं, ध्यान से समझना। संग और साथ, साथ करो संसार का और संग करो परमात्मा का। साथ में संसार के रहो पर संसार का संग मत करो। संग तो करो फिर परमात्मा का या किसी महात्मा का। इसलिए भगवान सबरी से क्या कह रहे हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा। संग करो, साथ नहीं लिखो कि संतों को साथ करो, संग करो। साथ में और संग में क्या अंतर है? अब मान के चलो साथ हमारा और आपका है कि नहीं है? आप लोग भी बैठो, हम भी बैठे हैं, ये साथ है। अब कुछ देर बाद अगर कोई हमें मिले कि महाराज जी पहचान गए, हम कहें नहीं यार हम तो नहीं पहचाने, अरे हम कथा में बैठे रहे, अब इसे तो बहुत जने बैठे। साथ है हमारा, तुम्हारा संग नहीं। अब साथ वालों से क्या प्रेम करना? बोलो भाई, आप आए हम आए, हमने कथा सुनाई आपने सुनी, तो ये साथ तो है हमारा आपका, पर हमारा आपसे संग नहीं है। हम आपका संग नहीं करेंगे, क्यों करें? आपका संग करेंगे तो आप जैसे हम फंस जाएंगे संसार में। हम संग करें तो परमात्मा का करें। देखो साधु में और संसारी में इतना अंतर है। नारियल होता ना, नारियल, एक पका नारियल होता है, एक कच्चा नारियल होता है। कच्चा नारियल जब तुम फोड़ोगे तो के भीतर जो चिटक है बसंगे फूट जाए कि नहीं? काश में चिपकी है। अब पको नारियल फोड़ो सो नारियल तो फूट जाए, पर भेला नहीं, कैसे उन्हें वो नारियल को छोड़ दो। संसारी कच्चा नारियल है। परिवार में किसी को थोड़ी तकलीफ होती है तो वो संगे टूट जाता। दुख वो है, परिवार पूरा दुखी है, क्योंकि वो चिपका है नारियल की तरह उस संसार से। इसीलिए तकलीफ नारियल को फूट गया, भीतर को खोपड़ा था। कई बार लोग कहते हैं भैया जब से वो गए अब तो हमारा मन नहीं लगता है। अरे वो गए तो गए, तुम क्यों टूट गए? क्योंकि तुम चिपके थे। और महात्मा पके नारियल की तरह होते हैं, वो दुनिया से दूर हैं। नारियल फूट जाए वो नहीं टूटते। अच्छा बात जाए आए रिश्ते नातों की, तो तुम्हारों के तो गिने चुने रिश्तेदार होंगे, उन्हें जान पहचान वाले, पर महात्माओं के तो हजारों जान पहचान वाले नहीं है। तुम्हारों के तो भैया चलो तुम्हारे बहनोई के बहनोई से संबंध होंगे, मम्मा के ससुराल में संबंध, एक दो रिश्तेदारी संवर जुड़ी हुई हो, पर महात्मा तो पूरी दुनिया से जुड़े, 50 जिले के शिष्य हैं, पर उनका साथ है, उनका संग नहीं है। तुम कहो तुम्हारे ऊपर जवाबदारी है तो तुम्हें तो 10-5 लोगों की जवाबदारी हुई है राशन पानी की, इतने तो हजारों लोग आश्रम में रह रहे। तुम्हारे यहां तो किलो 2 किलो राशन आता होगा, आश्रमों में तो कुंटलों कुंटलों दाल चावल एक महीना में भंडारे में चले जाते। तो जवाबदारी तो तुम लोगों से ज्यादा साधुओं की है। तुम्हें 4-6 लोगों के भोजन की व्यवस्था करनी है। यहाँ तो आश्रम में कई लोग रह रहे हैं, तुम सबकी व्यवस्था करनी है, पर वो भी साथ में हैं, उनसे संग नहीं है। ऐसे ही जैसे साधु साथ सबका करता है पर संग परमात्मा का करता है, ऐसे संसारी को भी साथ सबका करना चाहिए पर संग परमात्मा का ही करना चाहिए। संग तो परमात्मा का हो, साथ किसी का हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। असंग जितासनो जित श्वास जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो।
अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? भगवान एक से अनेक कैसे हुए और अनेक से एक कैसे हो जाते हैं भगवान? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जैसा प्रश्न तुमने किया है ऐसा ही प्रश्न एक बार देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से, मैत्रेय जी ने विदुर जी से, शौनक ऋषियों ने सूत जी से किया था, और उसका जो जवाब है वो मैं तुम्हें दे दिया। परीक्षित ने कहा, ये विदुर जी कौन थे? बोले, तुम्हारे पूर्वज। कैसे? एक बार एक राजा के यहां चोरी हुई। आज जब राजा के यहां चोरी हुई तो चोर धन को लेकर भाग रहे थे, पीछे पीछे सिपाही लगे थे। सिपाही घबरा गए, चोरों को कैसे पकड़े, और चोर जाके एक महात्मा की कुटिया में चले गए। महात्मा बैठे थे समाधि में। चोरों ने जल्दी जल्दी में वो धन रखा और चोर निकल गए। सिपाहियों ने सोचा ये कोई नकली महात्मा है, चोरी करता है, और हम लोग आए तो साधु बन के बैठ गया। पर वो कोई नकली महात्मा नहीं थे, वो थे महात्मा मांडव। महात्मा मांडव समाधि में बैठे थे। चोरों ने लगी समाधि में मांडव को उठाया और ले जाके राजा से बिना पूछे ही सूली पे चढ़ा दिया। 17 दिन हो गए, महात्मा मांडव मरे नहीं। चोर जल्लाद भी घबरा गए जिनने सूली पे चढ़ाया था, लगता है कोई असली महात्मा है। राजा के पास गए, चरणों में गिर गए, बोले, राजा साहब बहुत बड़ी गलती हो गई है, लगता है किसी सच्चे महात्मा को हमने सूली पे चढ़ा दिया। जैसे ही राजा गए तो राजा तो जानते थे कि ये महात्मा मांडव है, चरणों में गिर पड़े, सूली से उतरवाया। महाराज क्षमा कर दो, हमारे सिपाही जानते नहीं थे कि आप मांडव हो। मांडव ने कहा, राजा इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं सीधा जाकर के यमराज से पूछूंगा कि किस अपराध के कारण मुझे 17 दिन सूली पर रहना पड़ा। मांडव सशरीर चले जाते थे यमपुरी। जैसे ही मांडव यमपुरी गए, धर्मराज घबरा गए। ध्यान से सुनियो, धर्मराज और यमराज ये अलग अलग नहीं, ये कहीं में दो ही। हाँ, धर्मराज और यमराज अलग अलग नहीं है। फिर नाव अलग अलग आए हैं। जब दुष्टों का फैसला करते हैं तो यमराज बन जाते हैं, और जब भक्तों का फैसला करते हैं तो धर्मराज बन जाते हैं। नाम एक ही व्यक्ति हैं, दो नाम पर हैं। जैसे ही धर्मराज ने देखा कि मांडव आ रहे हैं, आइए महाराज विराजिए। बोले, धर्मराज उठा तेरा बही खाता और बता किस अपराध के कारण मुझे इतने दिन सूली पे रहना पड़ा। धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलाया, कहा इनका बही खाता खोलो। और जब बही खाता खोला तो बोले, महाराज जब आप 3.5 साल के थे, आपने कांटे से तितली के पृष्ठभाग पंख पर 17 छेद कर रहे थे, ऐसे तुम्हें 17 दिन सूली पे रहना पड़ा। मांडव बोले कि धर्मराज 3.5 साल का बच्चा जानता है कि गलत क्या है और अच्छा क्या है। ला, आज तेरे संविधान में मैं बदलाव करता हूं। और पहली बार मांडव ने ब्रह्मा के संविधान में बदलाव किया। जलेन काट में लिख दो, मांडव ने कहा 5 साल तक के बच्चे को उसके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं भोगना पड़ेगा। 5 साल से 11 साल तक बच्चा जो भी करेगा उसका प्रायश्चित उसके माँ बाप को भोगना पड़ेगा। और 11 साल के बाद बच्चा जो करेगा उसका भोगता वो स्वयं होगा। मांडव ने ब्रह्मा के संविधान में बदलाव किया। धर्मराज को डर गए, अब तो ये श्राप दे हैं। पहले आदमी श्राप को बहुत डरा तो कि कोई श्राप ने दे देवे, कोई श्राप ने दे देवे। और आज कॉलोनी में वो सबसे खास कहावत है जो शाम को श्राप दे देवे, है ना। सबसे खास कोई कहा जो श्राप दे देवे। और आजकल नए नए लड़कों की दोस्ती भी यही पे चल रही। वे कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पे एक तो ले नहीं पा रहे। कछु कछु कहते हैं पियो तो हम मरो नो देखो। हम सांगरे ने भाई ना हम पे लात धर देते तुरंत कि काल मरत के भाई मार जा, दारू खोरों से का दोस्ती बताओ। एक बात सुन लो प्यारे, जो व्यक्ति तुम्हें 2 जगह ले जाने लगे, एक जुआ के फड़ पे और दूसरे शराब के ठेका पे, समझ लेना वो इस कॉलोनी में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो नहीं चाहेगा तुम रोटी पर रोटी घर में खाओ, क्योंकि वो तो बर्बाद हो ही चुका, अब वो तुम्हें भी गलत रास्ते पे ले जा रहा है। इसलिए दारू खोरों को कबू न मानियो, इनकी कसमों को मतलब आए। और ऐसे कसमों से मरत नहीं है। चाहे की झूठी कसम खा ले तो वो मार जातो। न रिपोर्ट न थानो न कचहरी न वकील, ऐसी दोस्ती कबू न करिगो। और 3 जनों से तो दोस्ती करिगो, इन्हें गाली वारे से
आजकल नए लड़कों में एक अलग फैशन चली है, ये एक दूसरे को गाली दे के बात करत, कहूं कहूं तो इतनी गंदी गाली देते, माँ बहन की गाली दे के बात करत दोस्त। अरे बाप ने अगर शाम को जोर से पूछ ली कि का इतने बजे कहाँ आते, तुमने बाप से बोले वो बंद कर दो, और दोस्त को तुम्हें माँ बहन की गाली दे रहा हो, फिर भी तुम करे में हाथ डाले फिर मुंह पे लात धर के कुचल दे, अगर कोई ऐसी गाली दे रहा हो तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। और बिल्कुल ऐसी दोस्ती खत्म कर दी हो जो दोस्त माँ बहन की गाली देता हो तो मुंह में लात मार के बिल्कुल सीधी जो हुई सो देख ली अपन बाद में, और पेल तो एक लात तो अच्छी जूता पेल के दे दियो मुंह में, निपटात रहियो फिर जो कछ हुई सो देख लियो। सबसे पहले गाली वाले से दोस्ती खत्म कर देना, दूसरा थाली वाले से जो तुम्हारी थाली में खाए उसी में छेद करे उससे दोस्ती मत करना, और तीसरा प्याली वाले से, गाली वाले से, थाली वाले से और प्याली वाले से, इनसे दोस्ती खत्म कर दो, ये किसी काम से नहीं। राम को मांडव के सामने धर्मराज ने हाथ जोड़े कहा, गुरुदेव मुझे पता है कि तुम श्राप दोगे, तो हमें 3 श्राप दियो। बोले कहा, सबसे पहले मुझे राजा बनने का श्राप मत देना। क्यों? क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा पाप करती है उस राजा को प्रायश्चित भोगना पड़ता है। राजा बनोगे और पाप होगा तुम्हारे राज्य में तो उस पाप का प्रायश्चित राजा भोगेगा। दूसरा, मुझे दासी पुत्र होने का श्राप मत देना, क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोरा। और तीसरा, मुझे चंडाल होने का श्राप मत देना, क्योंकि चंडाल का दुख दूसरों, चंडाल की खुशी दूसरों के दुख में निर्भर करती है। चंडाल माने जो मरघटा में रहते, बताओ जो अपने ते दुख ने जब अपने तो काय जब तुम मर गए है मरघटा, तो जब उनसे चले जा से। तो चंडाल की खुशी दूसरों के दुख पर निर्भर करती है, इसलिए 3 श्राप छोड़कर जो श्राप लेने हुए बाधे दो। मांडव ने हाथ में जल लिया और कहा, धर्मराज मैं तुझे श्राप देता हूं, तू तीनों शरीर लेके एक बार पृथ्वी पे जाएगा एक साथ, और जो जल फेंका 3 ही अवतार लेके आए धर्मराज। राजा बन के आए युधिष्ठिर, धर्म के अवतार हैं। दासी पुत्र बन के आए विदुर, और चंडाल बन के आए स्वपच वाल्मीकि। स्वपच वाल्मीकि, मैं बिल्कुल छोटे से रूप में कथा का वर्णन कर रहा हूं वाल्मीकि जी का। युधिष्ठिर ने राजगद्दी ले ली हस्तिनापुर की, पर एक दिन भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर रात में सोए नहीं, महल में घूम रहे हैं। भगवान बोले, काय दाऊ सोए नहीं? युधिष्ठिर बोले कि कन्हैया क्या करें, वो कुर्सी मुझे धिक्कार रही है। कि धिक्कार है युधिष्ठिर, तूने मुझे पाने के लिए जिस दादा की गोदी में खेला उसे मार डाला, सगे भाई कर्ण को मार डाला, तूने परिवार में इतना बड़ा विध्वंस कर दिया खाली मुझे पाने के लिए, जिस गुरु ने तुझे धनुर्विद्या सिखाई तूने उसे मार डाला। अच्छा एक बात है, कुर्सी बारो कब सुखी नहीं रहती, कुर्सी बारे को नींद तो आता ही कहा यहाँ चले जे की चली गई, वो 5 साल एक चक्कर में नहीं सोए कि कौन कौन के पांव परिवार को मिल जाए, कौन कौन के हाथ जोड़े के मिल जाए। आज एक मिल गई, वो 5 साल एक चक्कर में नहीं सोए कि यार चली नहीं जाए, चली नहीं जाए, नींद दोई की उड़ जाए। बहुत खतरनाक नशा है भैया कुर्सी को, कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सुनेता मिलके खेचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। और अब तो कहावत ही चल रही, नहीं चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जियो लाडली बहना। एक नेताजी आया, बोले गुरुजी हम आओ मोड़ा जुआ खेल रहा हो, कछ उपाय। हमने कहा तुम सरकारी पैसा पेल लाए सो मोड़ा जुआ खेल। बिल्कुल सीधी सी बात है, जैसो अधर्म को भी करे जे ऐसा ही बाहर निकाले। हाँ मोड़ा भज्जा हर के पार्टी मना रहा, ऐसा कौन फ्री को अधर होता, पूरा 2 नंबर को आ रहा हूं, 2 ही नंबर में जे। अब 2 नंबर को 1 नंबर में कहां से चलो,
बता, बहुत खतरनाक चक्कर है कुर्सी को। अब तो एक सरपंच जी को फार्म भर दिखाओ रे, ये सोच रहे आज राजनीति बार उन्हें मताई के पांव पर लोग आई के गुणों को लगाओ, वो भूल गए कि हम क्या कर रहे हैं, इन्हें खबर नहीं रहता कुर्सी वालों के पांव कौन के पानी में तो लूम जासी से तो घर से लेकर आते तो शुरू घर से कराते पार वो नहीं देखा बहुत ही खतरनाक नशा है दद्दा। अरे राम, कुछ नहीं दिखाया लोगों मर जाती है जिंदगी, जिंदाबाद और मुर्दाबाद, जिंदाबाद और मुर्दाबाद। इनके हाथ अरे कुछ नहीं, डड़ेल तेल की पूरी, सड़े आलू, हरीरी झिल्ली में जितने कार्यालय से लूट के खा पाए। बताओ तुम कहाँ मिलो, बताओ कहाँ मिलो तुम लोगों को, पूरे मोहल्ला में बुराइयां हो रही ये दद्दा हरो। अच्छा एक नौ सत्संग चलो, अच्छा आदमी कौन के हो, आदमी कौन को बात तुम्हारे बता भाईचारों का आदमी कौन के हो, भाईचारों के। अब भाईचारों के आदमी नहीं है, अब जे को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी ने, वो भज्जा को शर्म लग रहा है कि वो कितने रात अन्य तुम्हारों शर्म लग रहा है कि तुम आदमी बने सोरी भज्जा के। अरे घरवाली के बने रहो दद्दा हरो, कह दीजिए दोनों से कि हमारे आदमी बने रहो, वो तो भज्जार के आदमी ने बनो। ये को देखो वो ये चलो आजकल भाई तुम हम चीनत नहीं आए, हम भज्जा के आदमी कची तो नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की राम गौरा। युधिष्ठिर ने कहा भगवान कन्हैया मुझे ये कुर्सी धिक्कार रही है। भगवान बोले युधिष्ठिर एक काम करो, एक यज्ञ कर ले, तुम्हारे मन में शांति हो जाए। युधिष्ठिर बोले कि यज्ञ कर रहे हो कि सफलता हुई है, का प्रमाण है। भगवान ने कहा हम असंख्य ले रहे, जो यज्ञ में धर दे जो बच जाए तो समझ लियो कि तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। युधिष्ठिर ने बड़े बड़े विद्वान आचार्य ब्राह्मण बुलवाए, यज्ञ प्रारंभ हो गया, यज्ञ होगा, भंडारो भाव, सब ब्राह्मणों को मनमानी विदाई मिली, सब चले गए, यज्ञ की बेदी ठंडी पड़ गई, पर शंख ने बजे। युधिष्ठिर गए बोले प्रभु कमी तो हम नहीं जाता, ने साधु सेवा में, ने संत सेवा में, ने मानव सेवा में, ने लोभ करो, शंख काय नहीं बजो। भगवान ने मन में सोची युधिष्ठिर हम कैसे बसाएं। भगवान बोले सुनो युधिष्ठिर, बताना तो नहीं चाहिए था पर बताए देते हैं। अभी तुम्हारे हस्तिनापुर में एक भक्त भूखा बैठा है और वो इतना बड़ा भक्त है, इतना बड़ा भक्त है कि उसकी सानी का भक्त पूरे हस्तिनापुर में नहीं है। पर उन्हें हमसे वचन लो तो कि हम उजागर न हो जाएं, हम आओ भजन गुप्त रहे और आज को भजन उजागर चल रहा है। तीन चीजें पर्दा में रखने थी, सो तीन ही रोड पे आ गए। शास्त्रों ने कही है तीन चीजों को पर्दा में रख लो, भोजन सुबह आ गओ बफर पे, भोजन गुप्त तो होना चाहिए, भोजन करते वक्त किसी अरे गहरे की नजर न पड़ जाए भोजन पे, भोजन गुप्त होने दो, भजन गुप्त होने दो, सो भजन आडंबर बन गओ। आदमी होने शिवरात्रि से मतलब है, जन्माष्टमी से तो फोटो से मतलब है, बस हम एक फोटो खींच के भट डाल दे में तब गोमिया गोभी पर जाते एक आदमी ने फेसबुक पे फोटो डाल दे कि पूरे परिवार के साथ महाकाल का दर्शन। वही रात में चोरी हो गई घरे, जब घरे कोई नहीं पड़ेगा भाई आकर तो महाकाल के नाम थे। कोशिश करो कि भजन का प्रदर्शन ना हो, भोजन का प्रदर्शन हो गया, भजन का प्रदर्शन हो गया। अब तीसरी बात कहने में कड़वी है, घर के सम्मान को भी पर्दे में रहना था, सो रोडों पे ले आया पर्दा, ले आए कि नहीं ले आए, संकेत में समझ गए। घर की माताएं अगर मंदिर जाएं तो हमारे घर की मान मर्यादा, हमारे घर की महिलाएं मंदिर नहीं जाएं और बारात में रोड पे नच रहे, जब कहां धर गई थी नाक काटने, बताओ जब रोड पे नच जा रहे, जब कहां का मान सम्मान। तीन चीजों को पर्दे में रखना था, क्योंकि ये तीन चीजें बहुत कीमती हैं, इनसे कीमती संसार में कुछ नहीं है। भोजन, भजन और घर की नारी, ये सबसे ज्यादा कीमती है, ये हीरे से भी ज्यादा कीमती है। मेरी माताएं बहनें, सब सीताराम। भगवान बोले कि उसने अपने भजन को गुप्त रखने को कहा है, और अब तुम्हारा तुम भी भक्त हो, वो भी भक्त है, और भक्त भक्त से मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमको बुलवा के भोजन करें दे रहे, जाओ नकुल बुला के ले आओ।
सुपचों का मोहल्ला था, हल्ला मच गया कि महाराज नकुल आ रहे, और एक वाल्मीकि जी तो चल रहे, अरे महाराज आप और हम आए थे, हमें बुला लो हो तो। नकुल बोले कि तुम्हारा निमंत्रण है हमारे घर। वाल्मीकि जी बोले महाराज निमंत्रण तो साधु को होते, ब्राह्मण को होते, कन्याओं को होते, हम जाति के सुपच हमाओ काय को नहीं हो तो। नकुल बोले कि नाटक न करो, भगवान ने सब बता दी तुम्हारे बारे में। वाल्मीकि जी समझ गए कि प्रभु की कछु लीला है। बोले तुम्हें हमें भोजन कराना है? बोले हाँ। तो बोले हमारी प्रतिज्ञा है, हम भोजन उसके यहां करते हैं जिन्हें 100 यज्ञ कर लाए। अब नकुल ने सोची ये कई को तो शंकर बाज रहा हो, पूरे घर के भर के रहो, जो कह रहा हूं 100 यज्ञ। ठीक है तो हम भैया बता दे रहे। वाल्मीकि जी बोले कि पीछे पाँव धारी के नसर के टुकड़ा टुकड़ा। नकुल ने कहा और भाभी बन के गया। सहदेव आए वे भी खड़े, अर्जुन आए वे भी खड़े, भीम आए वे भी खड़े, दुष्टर आए वे भी खड़े, सर सजा के पीछे पाँव रखना नहीं। अब जब पांचों ना लौटे तो द्रौपदी ने कहा कन्हैया भैया चलो, तुम चलो संगे। भगवान को लेकर द्रौपदी गई, कहा भैया वाल्मीकि चलो भोजन है। वाल्मीकि जी बोले महारानी जी कलने पर शर्त है, जिसने 100 यज्ञ किए हो। द्रौपदी बोली हम आए होगा 1000, तुम 100 की बात कर रहे, चलो चलो। पांडवों ने सोची जो अंदर से आप कथा नहीं भाई, शाकवन यज्ञ में बैठा नहीं कहा, कबे कर लाए तुमने यज्ञ? द्रौपदी बोली प्रभु शास्त्रों को तो मानते हो? वाल्मीकि जी बोले हाँ। तो बोले शास्त्रों में कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे परे सुकोटिन यज्ञ समान। हम आपसे मिलने पैदल आए हैं, और जिसकी तारीफ स्वयं मेरा कन्हैया करे तो उससे बड़ा संत कौन हो सकता है? तो हम 1000 कदम तुम्हारे तक आए तो हमारे 1000 यज्ञ हो गए। वाल्मीकि जी बोले वाह, अब हम तुम्हारे घर भोजन करने आएंगे। द्रौपदी बोली तो भीतर ही आ गई। वाल्मीकि बोले नहीं नहीं, तुम तो जहां तुम्हारा कूड़ा कचरा गिरा थे तो हमें बैठा दियो, और जो जूठन हो बदे। ठीक है आ जाना फिर देखते। भगवान बोले द्रौपदी अच्छे भोजन बनाए, वाल्मीकि अपने हाथ से बनाइए। एक बात और माता आपसे कह दे, भगवान ने तुम्हें पैसा दिया, बहुत अच्छी बात है। उन पैसा सब कुछ नहीं हो, ध्यान से सुनो। भगवान ने अगर तुम्हें पैसा दिया है तो तुम भाग्यशाली हो, ठीक ठीक। अगर पैसा दिया है तो तुम भाग्यशाली हो, पर पैसा के संग तुम स्वास्थ्य बताओ, अकेले पैसा का छून करे। तुम्हारे नगर में जैसे 50 सेठ धरे होंगे जिनको पता नहीं कितना पैसा है उनके। उन डॉक्टर ने कह दी मार जाओ, कोई तेल को बूंदा करे के भीतर सरा गाओ, मार जाओ। क्यों करे हो नहीं होता है बड़ा है विधि सा। ड्राइवर ने ढाबा के गाड़ी लगाई, 8 पटवारी पैसा दाए मालक ले। तो जब मालक को नंबर आओ सो मूंग की दाल नीचे चम्मच से सीधा। अब बताओ सुखी वो ड्राइवर है कि मालक? मैं तो तुमने बता दी। उसे अच्छी तरह पानी पथरा पचा ले, करोड़ों की जायदाद धरे और पी रहा मूंग को पानी। तो बताओ सुखी को कहा? जो दिन भर माटी फेंक रहा, 18 रोटी रगड़ के घोड़ा करा, बहुत सुखी है कैसे चीज? क्या वो पैसा वाली है? नींद नहीं आए। 50,000 को बिस्तरा, 50,000 को पलका, 5 लाख को कमरा, 1 लाख को एसी, 3 नींद की गोली खाता, रात भर उल्लू पंखा देखा थे तो सवेरे कदम वहां फिर लग जाके थे। अब बताओ सुखी को कहा? पैसा है तुम भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तुम सौभाग्यशाली हो, पर पैसे और स्वस्थ के साथ अगर तुम्हारे जीवन में सत्संग है तो तुम परम भाग्यशाली हो। निवेदन में ये कर रहा था आपसे, आपके घर में अगर बर्तन वाली भी लगी है तो ठाकुर जी की कृपा है। तुम अपने बर्तन तो बर्तन वाली से जुबाना, पर जितने ठाकुर जी के बर्तन हो वो अपने हाथ से बनाना। ठीक ठीक। तुम्हारे घर में भोजन बनाने वाली आती हो बहुत अच्छी बात है, पर भगवान के लिए भोग के लिए जो भी बनाओ वो अपने हाथ से बनाओ ना। तुम नौकरानी बनाते रही तो तुम बड़ा आपको कौन खाता मर गया। हाँ ध्यान रख दो, ऐसी बीमारी है भगवान कि जब तुमने हमारे वासन नहीं हुए तब धरी रहो, बहुत खराब हो। इस शरीर को उपयोग करते रहिए। ठाकुर जी के मंदिर में तुम्हारे पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने वाला आए, पर जितना स्थान ठाकुर जी का हो उतनी जगह अपने हाथ से झाड़ू पोछा लगाना, क्योंकि तुम सेठ तो हो सकते हो पर सांवरिया सेठ से आगे नहीं हो सकते। तुम पैसे वाले हो सकते हो पर परमात्मा से बड़े वाले नहीं हो सकते। इसलिए ठाकुर जी के बर्तन, ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा और ठाकुर जी का भोग अपने हाथ से। फिर देखो तो कृपा द्रौपदी से भगवान ने कहा, द्रौपदी बहुत सारे नौकर चाकर हैं पर संत घर में पधार रहे हैं तो तुम प्रसादी बनाओ। कभी तुम्हारे घर में भी कोई साधु संत का न्योता हो, जीवने आवे, प्रसादी पाने आवे, तो तुम अपने हाथ से भोजन बना के कराओ, उसका आनंद अलग है।
वो प्रसाद होगा, वरना फॉर्मेलिटी है। नहीं तुम लोगों को कछु फल मिलने आए, अपने हाथ से सेवा करो साधु की और भगवान की। द्रौपदी ने भोजन बनाया, वाल्मीकि जी आए, भोजन किया और चले गए। शंख ने बजो। युधिष्ठिर जी बोले काय प्रभु, तुमने यार तन्नक से आदमी के हाथ जुड़वा दे हमारे पूरे घर से, बताओ हमारे हाथ जुड़े फिर कल से है वो बे असंख्य बजो नहीं है। भगवान की आंखें लाल हो गई। युधिष्ठिर तेरे घर में मेरे भक्त का अपमान हो गया है, तेरी जगह किसी और ने किया होता तो अभी तक तो हम क्या करते वो हमें पता नहीं। बताओ किसने अपमान किया मेरे वाल्मीकि भगत का। द्रौपदी बोली भैया हमसे गलती हो गई। क्या गलती कर दी तूने? बोले भैया मैंने 56 भोग बनाए, वाल्मीकि जी को परोसे, उनने सब खर्च कर लिया। खिचड़ी बना खा चलेगा, हमारे मन में आ गई कि गरीब आदमी बाप आज में खाओ है नहीं, वो खा जाने स्वाद हम मर गए रात भर अलग अलग आइटम बना के, और उन्हें सब इकट्ठे करके खा गए। भगवान बोले पुलिस में जाओ आप कि वाल्मीकि ने ऐसा क्यों किया। द्रौपदी गई, भैया वाल्मीकि बता दो तुमने मिला के भोजन क्यों किया। और वाल्मीकि जी का उत्तर सुना। वाल्मीकि जी बोले कुछ नहीं, जब आपने मुझे भोजन परोसा मैंने उस पर अर्घ लगाया, तुलसी पत्र रखा तो वो बन गया भगवान का प्रसाद। अब अगर मैं पहले मीठा खाता तुझे जीभ है बहुत चटाऊ, जब कहती कि मीठा मीठा खा रहे छोड़ दे खटाई खाओ, तो मिठाई को अपमान नहीं हो जाता। और अगर हम खटाई खटाई खाते तो जब जीभ कहती कि खटाई खटाई खा रहे मिठाई खाओ, तो खटाई को अपमान हो जाता। और हम भगवान के प्रसाद को अपमान करो नहीं चाहे तो हमने सब इकट्ठा खाओ, जीभ को पता ही नहीं पड़ता खटाई का आया मिठाई का आया, तो भगवान के प्रसाद का अपमान होगा, इसलिए मैंने मिला लिया। भगवान बोले देखो द्रौपदी ये है वाल्मीकि जो मेरे प्रसाद का भी अपमान नहीं करना चाहता। भगवान का भक्त भी ऐसा ही होता है जो जीव का अपमान नहीं करता, जितना करेगा सबका सम्मान नहीं करेगा। ये थे सुपथ वाल्मीकि। विदुर जी कौन थे? सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से महाभारत का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था। एक दिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र से जाके कहा कि धृतराष्ट्र देखो एक बात और सुनो ध्यान से, शब्द देखो, धृतराष्ट्र, धृत माने धूर्त, राष्ट्र माने राजा। धृतराष्ट्र अच्छा राजा नहीं, धूर्त है। जब राजा खराब होगा तो उसी के घर में दुर्योधन होगा कि नहीं होगा? दुर माने बुरा, धन माने पैसा। जब राजा खराब होगा तो संपत्ति उसके घर में खराब ही जाएगी, और उसी का छोटा भाई तो फिर दुशासन होगा कि नहीं होगा? खराब शासन ही दुशासन है। जब राजा खराब है, पैसा खराब आएगा तो शासन भी खराब ही करेगा। और दुशासन क्या करेगा? बोले द्रौपदी को नग्न कर देगा। चाल चलेगा नग्न करने की द्रौपदी को कि नहीं? आज क्या हो रहा है? द्रौपदी ही नग्न हो रही, दो पांव की जनता ही तो नंगी हो रही, बताओ नहीं हो रही? ये देश को क्या कहें? इतने फिल्में टैक्स फ्री हो रही हैं, पर पढ़ाई पे टैक्स लगाया जा रहा है। पढ़ाई पे टैक्स है, फिल्में टैक्स फ्री हो रही। मेरा निवेदन है फिल्मों पे टैक्स बढ़ा दो, पर स्वास्थ्य और शिक्षा को टैक्स फ्री कर दो। इसमें कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, न पढ़ाई पे और न दवाई पे। इन दो को टैक्स फ्री हो जाना चाहिए। राम धृतराष्ट्र को विदुर जी ने समझाया कि धृतराष्ट्र दुर्योधन को संभाल लो, गलत रास्ते पे जा रहा है, ऐसा ना हो कि ये पूरे राज्य को डुबो दे। पीछे खड़ा था दुर्योधन। ए विदुर, तुम मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? तुम्हें किसने इतना अधिकार दिया कि आप हमारे पारिवारिक मामले में बोलो? जाओ, आज से तुम मंत्री नहीं हो, तुम्हारा मंत्री पद खत्म, और जो बंगला तुम्हें अलर्ट किया था वो खाली कर देना सांसद। विदुर जी ने मुकुट उतारा, घर आए, विदुरानी से बोले अच्छा विदुर जी की पत्नी का नाम है किसी को पता? हाँ तो उठाओ। विदुरानी विदुरानी जब विदुरानी को ऐसी आए मास्टर की मास्टर भली नहीं था लगा डॉक्टर की डॉक्टर ने भली बोली लिखी, पंडित की पंडित ने भली एक मंत्र ने आवे, उन्हें पूरे मोहल्ला में पंडित ने कहा, पटवारी की पटवारा भली तुम खेत पे लगा हुई। अच्छा बंगाली की हाँ फालतू बातें नहीं करता, अपना गलत काम नहीं करना। अगर हमने कुछ किया है कागज में, अच्छा दांत क्या क्या नहीं ऐसे ही विदुर की बात। विदुर जी की पत्नी का नाम था मृदुला, ध्यान से सुनो, मृदुला नाम था, देवी भागवत पढ़ते हैं। देवी मृदुला ने देखा कि आज मेरे पति के माथे पे मुकुट नहीं है, कहा स्वामी मुकुट कहां चला गया? विदुर ने कहा देवी
आज भगवान ने मुझे हर कार्य से मुक्त कर दिया। आज मेरा पद नहीं रहा, मैं मंत्री नहीं रहा हस्तिनापुर का, और शाम तक ये बंगला खाली भी करना है। ऐसा करना, इस बंगले से कुछ मत उठाओ, मात्र तुम्हारी और हमारी जो माला रखी है जिससे हम भजन करते हैं वो माला उठा लो, और ठाकुर जी का जो चित्र रखा है वो उठा लो बस। बाकी ये दुर्योधन की पाप की कमाई है, दुर्योधन की पाप की कमाई है, इसलिए इसमें से कुछ मत लेना। ये राजसी वस्त्र, गहने, जेवर सब यही छोड़ दो। मृदुला की आंखों में आंसू आ गए, नाथ पद चला गया। विदुर जी बोले, देवी तुझे पद से इतनी आसक्ति है? मृदुला ने कहा, नहीं नाथ, अगर ये पद जाना था तो 2 दिन बाद चला जाता, 2 दिन बाद तो पद तो ठीक, प्राण भी चले जाते हम दोनों के, तो मुझे सोचने का विषय नहीं था। विदुर जी बोले, क्यों? नाथ, परसों द्वारकाधीश श्री कृष्ण शांति दूत बन के आ रहे हैं, अगर आप मंत्री होते तो उनके बगल में बैठते, आप मंत्री होते तो आपके पावर में मैं भी जाकर उनके पास बैठ जाती। विदुर ने कहा, देवी चिंता मत करो, भगवान किसी पद के भूखे नहीं है, भगवान के भाव के भूखे हैं। अगर कृष्ण वास्तव में हम लोगों से प्रेम करते हैं तो बिना पद के भी हम समझेंगे उनके भरोसा। दूसरे दिन दुर्योधन ने हस्तिनापुर के बाहर कलश बसवाए, फूल बिछवाए, मंगल कलश लेके माताएं खड़ी हो गई, स्वागत के लिए लोग बाग खड़े हो गए। विदुर जी भी भीड़ में खड़े हुए, क्योंकि पद तो है, अब तो आम नागरिक। जैसे ही भगवान कृष्ण का रथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया, जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, इत्र छिड़का जाने लगा। भगवान रथ पर किसी को हाथ से अभिवंदन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ इस तरफ हिला के जनता का अभिवादन कर रहे हैं। पर जैसे ही विदुर जी पे नजर पड़ी, भगवान ने धीरे से नीचे के होंठ की मुस्कुराहट सुनी। विदुर जी समझ गए कि मुझे पहचान लिया बिना पद के भी, और उसी रास्ते में विदुर जी पीछे पीछे राजमहल की तरफ चले गए। दुर्योधन ने भगवान को बिठाया, सुनाओ जनार्दन कैसे आए माधव? भगवान बोले, दुर्योधन मैं संधि का प्रस्ताव लेके आया हूं, मात्र 5 गांव दे दे दुर्योधन, क्योंकि युद्ध के परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। 5 गांव दे दे, सुख से पांडव उसी में एक एक भाई एक एक गांव में अपना गुजर बसर कर लेंगे। दुर्योधन बोलो, कन्हैया तुम 5 गांव की बात करते हो, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक नहीं दूंगा। बगल में खड़ो तो दुर्योधन, शकुनी कंधा पकड़ लो दुर्योधन को, पागल हो गए, मार जाओ, तुम बतिया कौन से रहे? दुर्योधन ने तुरंत पलटी खा दी। अरे आते देर नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा की चर्चा करने लगे। अरे तुम्हारे बैठ के जो कछु हो वो कर भी, आपकी बात थोड़ी। अब भाई आए हो तो विश्राम कर ले, भोजन पानी कर ले, और तुम्हें तो पता ही है प्रभु। भगवान बोले, क्या बोली? मेरी माँ गांधारी तुम्हें बहुत प्रेम करती है, और जब से उसको पता लगा है कि आप आ रहे हो तो मेरी माँ ने अपने हाथ से रसोई बनाई है, भोजन कर लो। भगवान ने मन में सोचा, दुर्योधन आदमी सिर्फ 2 जगह भोजन करता है, तीसरी जगह कोई रोटी नहीं खाता कभी। 2 जगह कहां? या तो भूख बहुत तेज लगी, अब सामने वाला कहे चाहे ना कहे भैया हम भूखे हैं न मर जाए, और दूसरा भूख बिल्कुल ना लगी हो पर खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि आदमी एक कोरा टोर के खा ले। भगवान बोले, दुर्योधन तेरे यहां मुझे भाव नहीं दिख रहा है और मुझे भूख नहीं लगी है, अब भोजन करूं कैसे? पर भगवान ने सोची हम आए हैं शांति दूत बन के, स्पष्ट मना कर नहीं सकत। इतने में भगवान की नजर पड़ गई, विदुर जी तो बाहर खड़े थे जंगल में। बोले, दुर्योधन भोजन तो हम कर लेते, पर हमारा निमंत्रण तो हमारे विदुर काका के घर में है। विदुर जी को अश्रु, हमारे यहाँ खुद 2 दिन से रोटी नहीं बनी, मैंने कब न्योता किया, मैं कहां से लाऊं? दुर्योधन बोलो, तुम्हें विदुर कब मिला? तुम तो सीधे आए। भगवान बोले कि 1 हफ्ते पहले चिट्ठी गई थी विदुर की, कन्हैया जब तुम हस्तिनापुर आओ तुम्हें जिसके यहां रुकना हो रुक जाना, पर 1 दिन का भोजन मेरे घर होगा। भगवान बोले, तुम दुर्योधन बोलो कि तुम्हें पता है अब विदुर मंत्री नहीं रहे, उनके खुद के घरे खावे नहीं आ। भगवान बोले, सो हमें काले में लेने नहीं हो तो करो, तो भोजन तो कराने पर चाहे खुद को बेच के कराएं। विदुर जी ने कहीं मिले रास्ता दौड़ के घर आए। मृदुला ने कहा, नाथ देखा तुमने, पहचाना तुमने? बोले तुमसे। विदुर जी की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे किसी गूंगा को गुड़ खिला दो और पूछो कितना मीठा है तो वो बता नहीं सकता है। ऐसे ही कृष्ण प्रेम विदुर जी के भीतर इतना भर गया है, इतना भर गया है कि शब्द नहीं निकल रहा है। अरे देवी तू कह रही है कि तुम्हारी तरफ देखा था नहीं, अरे वो सभा में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरा न्योता मेरे विदुर काका के घर में है और देवी घर में कुछ है। नाथ अब क्या करोगे? विदुर जी बोले, देवी भगवान स्वयं रास्ता दे दिए हैं। उन्होंने कहा खुद को बेच दो,
मैं अपनी बाजार से मक्खन मिश्री लेके आता हूं, तब तक तुम झोपड़ी में तैयार करो। विदुर जी का एक दुकानदार, यहाँ सबको पता था कि मंत्री है नहीं, कुछ है नहीं, भैया मुझे थोड़ा सा मक्खन दे दो। चुकाओगे कहां से? विदुर जी ने कहा 1 घंटे बाद मैं मक्खन भर बाटे बिहारी को खिला दूं, इसके बाद जितनी सांसें रहेंगी तुम्हारी दुकान में काम करूंगा। खाने को भी नहीं दोगे तो भूखा मर जाऊंगा, पर तुमसे शिकायत नहीं करूंगा। आज भर मेरे लिए मक्खन दे दो। थोड़ा सा मक्खन लिया आ रहे थे, रास्ते में विचार किया कि अकेला मक्खन कैसे खाएगा, मिश्री तो है नहीं। दूसरे दुकान पे गए, झूठ बोलते नहीं, भैया थोड़ी मिश्री दे दो, कीमत कैसे चुकाओगे? विदुर जी बोले मैं तो मक्खन वाले के यहाँ पे गया, पर मैं अपनी पत्नी को तुम्हारी दुकान पे बेचता हूँ, जब तक उसकी सांस रहेगी वो तुम्हारी दुकान में काम करेगी, बस आज के लिए थोड़ी सी मिश्री दे दो। यहाँ विदुर जी मक्खन मिश्री खरीद रहे और यहाँ मेरे सरकार उठे और उठ करके दौड़ पड़े, काकी काकी काकी। और जो मृदुला के कानों में काकी की आवाज पड़ी, दौड़ी, साड़ी का पल्ला गिर गया, होश नहीं है शरीर का। भगवान ने अपना पीतांबर अपनी काकी की तरफ फेंका, अब पीतांबर फेंक करके आ गई कन्हैया। हाँ काकी चलो बैठ जाओ, एक केल का पत्ता तोड़ लाया, जमीन में बिछाया, यहाँ बैठ गए। भगवान वहां बैठने लगे, नहीं नहीं कन्हैया ये जगह ठीक नहीं, फिर यहाँ बिछाया, नहीं नहीं कन्हैया ये जगह भी ठीक नहीं है। भगवान बोले काकी ये उठना बैठना बातचीत बाद में होगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आखिर में पता है क्या किया? खुद केले के पत्ते को बिछा के बैठ गई और ठाकुर जी को नीचे बिठा दिया। होश ही नहीं है, बहुत भूख लगी है काकी, बस तेरे काका गए हैं कुछ लेके, अरे कब आएंगे काका, घर में कुछ नहीं। कहा कन्हैया बस ये कच्चे केले लगे, काकी यही तोड़ लाया। विदुरानी गई, कुछ केले तोड़ के लाई, ठाकुर जी को जमीन पर बिठाया है, खुद केले के पत्ते बिछाई पर बैठी है, केला छील रही है, केला फेंक देती है, छिलका गोविंद को दे देती है। भगवान छिलके पा रहे हैं बहुत प्रेम से। इतने में विदुर जी आ गए, ओ देवी जल्दी से केल का पत्ता ला, वो आने वाले होंगे। मृदुला बोली नाथ आने वाले नहीं, वो भीतर बैठे। जब विदुर जी भीतर गए तो क्या देखा? भगवान नीचे बैठे हैं, सामने केल का पत्ता बिछाया, आंखों में आंसू आ गए, कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। माधव अपनी इस काकी को माफ कर देना, ये तुझसे बहुत प्रेम करती है गोविंद। इस पगली को ये होश नहीं है कि तुझे जमीन में बिठा दिया और खुद केल के पत्ते पर बैठ गई। इतना होश तो रखना था तुझे। और इतने में देखा कि केले पड़े हैं, छिलके दिख नहीं रहे। विदुर जी तो समझ गए कि छिलके से गोविंद को खिला दिया। चरण पकड़ के बोले माधव शायद इसकी गति नहीं होगी, बहुत भोली है रे, दिन रात ससुरे नाम की रट लगा करके बैठी है कि मेरा गोविंद आएगा, मेरा भतीजा कृष्ण आएगा। गोविंद एक बात पूछूं? भगवान बोले काका पूछो। गोविंद ये तो मैं मानता हूं कि तेरी काकी पागल हो गई, इसने तुझे केले की जगह छिलका खिला दिया, पर क्या गोविंद तू भी पागल हो गया? तूने छिलका क्यों खाया? तू तो मना कर सकता था कि काकी ये केला नहीं छिलका है। भगवान बोले काका तुम क्या जानते हो कि मेरे प्रेम में मेरा भक्त ही पागल होता है। अरे जितना मेरा भक्त मेरे लिए पागल होता है, उससे कई गुना मैं अपने भक्त के लिए पागल हो जाता है। जैसे मेरी काकी को ये होश नहीं है कि इसने केला खिलाया के छिलका, तो काका मुझे भी होश नहीं है कि मैंने केला खाया के छिलका। मैं तो सिर्फ काकी के भाव पा रहा था, मैंने फल को देखा ही नहीं। विदुर जी ने जाकर के जब केला खाया तो विदुर जी को केले में छिलके का स्वाद आ रहा है। चरणों में गिर पड़े, बारे गोविंद बारे तेरी बारे मनमोहन, तुझे समझना बहुत दिक्कत है, इसलिए तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी यति तुझे नेति नेति कह के पुकारते हैं। विदुर जी तो नाच रहे लगे। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए
बुद्धि। ऐसी जगह आदमी की बुद्धि देख लेगा, ऊपर गुस्सा नहीं करना। हाँ अचू तो अंतर है अपन में नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित ये थे तुम्हारे काका विदुर। भगवान जब अंतिम पड़ाव पे सारा संसार भगवान को याद करता है, पर भगवान ने आखिरी में किसको याद किया? भागवत जी में शायद आप लोगों ने सुना होगा, जब उद्धव जी भगवान के पास गए तो भगवान ने आखिरी में विदुर जी को याद किया। कहा उद्धव मैंने सबसे मिल लिया, बस विदुर से मिलना शेष रह गया। और अगर कभी तुम्हें विदुर जी मिल जाएं तो कहना भगवान तुम्हारे लिए एक संदेश रख गए। भगवान तुम्हारे लिए एक संदेश रख गए। किसके पास? बोले मैत्री जी के पास। इसलिए कभी विदुर मिले तुमसे कहना उद्धव कि मैत्रेय से जरूर मिलने एक बार। आखिरी में जब उद्धव जी ने विदुर जी को देखा, मिले तो थे नहीं कभी, पहचान कैसे गए? बोले स्नान करते हुए। जब विदुरानी ने भगवान को केला खिला दिया, भगवान ने कहा रे काका आत्मा तृप्त हो गई है पर शरीर थका हुआ है, लंबा सफर करके आया तो मैं सोना चाहता हूं। अब घर में ना तो बिस्तर है ना तकिया है, कहां सोएंगे ठाकुर जी? तो विदुर जी ने कहा हम केल का पत्ता बिछाए देते हैं और तकिया हमारी गोदी को बना लो और सो जाओ। तो भगवान विदुर की गोदी में सिर रख के सोए हैं वहां, और भगवान के कानों में जो मकराकृत कुंडल है वो कुंडल विदुर जी की जांघ पे सिर रखा तो वो कुंडल दब गया, और ऐसा दबा कि भगवान तो चले गए पर वो मकराकृत कुंडल का निशान विदुर जी की जांघ पे पड़ गया। जब नहा रहे थे उद्धव जी ने दूर से देखा कि मकराकृत कुंडल इनकी जांघ पे है, दौड़ कर गए। बोले आपका नाम विदुर है? विदुर जी बोले आपको कैसे पता? बोले है। बोले हाँ मैं ही विदुर हूं। गले से लगा लिया उद्धव जी ने विदुर जी को, कहा विदुर जी आप बहुत भाग्यशाली हो। बोले क्यों? बोले अंत समय ठाकुर जी तुम्हारी याद करते रहे और उन्होंने तुम्हें कुछ संदेश दिया है, और वो संदेश श्री मैत्रेय जी के पास है। वहां से विदुर जी मैत्रेय जी को ढूंढते ढूंढते गए और वहीं पर जाकर ये प्रश्न किया है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, क्या जरूरत थी? और बनाई, राक्षस बनाए, उनको मारा, बाही बाही लूटी, भगवान चले गए, क्या जरूरत? मैत्रेय जी कह रहे विदुर व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने आखिर इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे, इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे? क्या हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में समान रूप से बैठ गया। ऐसा नहीं है कि भगवान हाथी में ज्यादा हो, चिटिया में कम हो। ऐसा भी नहीं है कि विदिशा में कथा हो रही तो भोपाल में भगवान ने हो, अकेले विदिशा में है। सर्वत्र समान हर रूप से है, सब में भगवान है। एक बार एक महात्मा जी ने करे विदिशा से जैसे एक गैलरी में बैठ गए, भीतर 4-5 बाल बच्चे लड़ रहे थे। एक के लगो हम हाथी खे हैं, एक के लगो हम घोड़ा खे हैं, एक के लगो हम ऊंट खे हैं। बाबा जी को तो पसीना आ गया कि धनरे विदिशा के बाल बच्चे हाथी खावे की दम राखे, ऊंट खावे की दम राखे। बाबा जी ने सोची ऐसे बालकों के तो दर्शन करो। चलिए खिड़की में हो झांक में देखे तो क्या देख रहा है कि गड़िया खुल्ला धार के लड़ रहे थे। गड़िया खुल्ला तो जाना शक्कर के बना खिलौना, बेरंग में लड़ रहे थे। अब हाथी भी है, घोड़ा भी है, ऊंट भी है, पर असल में क्या है? शक्कर है कहीं। ऐसे ही अपन भले अलग अलग है पर असल में तो सबके भीतर आत्मा रूपी परमात्मा ही विराजे है। सबके भीतर एक समान रूप से भगवान विराजे हैं। एक से अनेक, अनेक से एक कैसे हो भगवान? एक घर में एक माता जी के लगा सोने की ईंट रखी थी। देखिए एक से अनेक और अनेक से एक कैसे हो। पत्नी बोली पति से कि जब सोने की ईंट रखी है धरी रहे थे जेवर ने बनवा दे। पति सोने की ईंट लेके पहुंचो दुकान पे, बोले को जेवर बनाओ। एक हथी ईंट, कोई के कानों के झुमका बन गए, नाक की नथ बन गई, गेंदा बन गया, मंगल सूत्र, बाजू बंद, चुड़िया, करधनी, अंगूठी। ईंट तो हती है पर कितने जेवर बन गए अलग अलग। 2-3 महीना पत्नी ने प्यारे एक दिन पति से बोली कि सुनो तुम तो ईंट बनवा दे। बोले काय? बोले वो सोनो घोर रहा हो। तो सब मिटा के फिर